तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूँ RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी दिक्कत के हम लोग आ चुके हैं एक न्यू मानवा को लेके। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मुझे मानवास वगैरह मिल नहीं रही। मार्केट में वहाँ पर शॉर्टेज चल रही है मानवास वगैरह की, तो मुझे अच्छे से यहाँ पर मिल भी नहीं रही है। अब मुझे जो मिली यहाँ पर ये मैं लेकर आ गया हूँ। तो बिना किसी दिक्कत के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हमें यहाँ पर आसमान को दिखाया जाता है जो कि खुला बुला होता है। कोई यहाँ पर वेट कह रहा होता है, वेट से कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो ये बच्चा खड़ा हुआ होता है, इसका एक फादर होता है, वो फादर यहाँ पर इसके बात कर रहा होता है और वेड नाम से इसको बुला रहा होता है। हालांकि इसका यहाँ पर जो नाम है वो चेंज है, वो ये नहीं है, लेकिन प्यार से इसका फादर यहाँ पर कह रहा होता है आज मैं तुझे यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि शिकार कैसे किया जाता है। यहाँ पर फिशिंग वगैरह के बारे में बात चल रही होती है और इसका जो फादर होता है वो जो जाल वगैरह को फेंकता है और फिश वगैरह को पकड़ रहा होता है। एक यहाँ पर जो केकड़ा होता है उसकी टांग पे काट लेता है। ऐसी इन दोनों की यहाँ पर मस्तियाँ चल रही होती है। तो मस्तियाँ चलते चलते यहाँ पर शाम हो जाती है। शाम में यहाँ पर अपने बेटे को प्यार कर रहा होता है इसका बाप, और जो बेटा होता है ना यहाँ पर वेड, अभी के लिए हम इसको वेड ही बोलेंगे, उसको यहाँ पर पानी के अंदर एक मछली दिखती है। वो मछली यहाँ पर काफी ज्यादा उसको अट्रैक्ट करती है। वो पकड़ने के लिए अंदर चले जाता है। उसका फादर मना भी करता है लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता। और जब वो उस मछली को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है, जैसे जैसे वो मछली नीचे को जा रही होती है उसकी बॉडी यहाँ पर काम करना बंद कर देती है। हाँ, उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर हिल पा रही होती, तो वो उधर ही यहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो उस टाइम पर उसकी आंख खुलती तो अपने सामने देखता है बोट के ऊपर होता है, उसके पाँव वगैरह यहाँ पर बांधे पड़े होते हैं और सामने दो बंदे होते हैं। उनमें से जो बुढ़ा होता है उसका नाम लाइटू होता है। लाइटू कह रहा था तू अपने बाप को काफी ज्यादा मिस कर रहा है ना, लेकिन हमारे यहाँ पर जो वेड है उसको कुछ समझ नहीं आ रही आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो लाइटू कह रहा था मास्टर आपने तो काफी ज्यादा अच्छा प्लान बनाया, हम लोग यहाँ पर लालच देकर उस बीच को बुला सकते हैं जो कि वाटर का मोस्टर है, और लालच के लिए शिकार हमारे यहाँ पर सामने जो कि बंदा पड़ा हुआ है। सोले बेटा सोले, तुझे जितना सोना सुन रहा है, इसके बाद वो कभी सो नहीं पाएगा। तो हमारा वेड कहता है लगता है मेरे को एक और जो है ड्रीम देख चुका हूँ और लगता है यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा इलनेस का शिकार था। तो अपनी कुछ यहाँ पर मेमोरीज के बारे में बताता है। एक मंथ हो गया इस वर्ल्ड में आए हुए, और जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में आया, ये जो ओनर है जो कि यहाँ पर पहली एक मंथ पहले जो गुजर गया था अपनी सीरियस इलनेस की वजह से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तगड़ी बीमारी थी इस बंदे को। और ये जो पुराना वाला ओनर था ये तो पहले ही यहाँ पर टपक गया था। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, तो इसका बाप भी यहाँ पर शायद से टपक चुका है कुछ बीमारी की वजह से। बताया तो नहीं गया लेकिन यहाँ पर दिखने से तो यही लग रहा है इसका बाप भी यहाँ पर टपक चुका है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो यहाँ पर ये चीजें याद कर पाता है और यहाँ चीजों को जो फील कर पा रहा होता है, इन फीलिंग्स को जो कि अपने फादर के साथ इसने बिताई है। तो अपनी दुनिया के बारे में भी बता रहा होता है। मदर और फादर की यहाँ पर क्या फीलिंग्स होती है, उनसे क्या प्यार वगैरह होता है, वो सब भी यहाँ पर बता रहा होता है। और कुछ यहाँ पर इसको जो है दिन वगैरह हुए लेकिन इस वर्ड को ये फुल्ली जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ना ही इसको समझ पाया। और ये जो ओनर है ना, ओरिजिनल ओनर, इसका सोशल जो सर्कल है उसको भी यहाँ पर समझ नहीं पाया सही से, और इस इन्वायरमेंट में अपने आप को सही से स्टेबल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये धोखेबाजों के शिकार ऐसे ही लग जाता, धोखेबाजों के हाथ में ऐसे ये लग जाता जैसे कि अभी ये लग चुका है। और सामने ये कोई यंग मास्टर बड़ी फैमिली का ही होगा जिसको यहाँ पर देख रहा होता है। और थोड़ा सा कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। कल्टीवेशन के बारे में अब मैं क्या ही बताऊँ यार, इतनी मानवा एक्सपीरियंस कर रखी, अब बताने कुछ लाइक बच्चा ही नहीं है यार। दुनिया में आते कल्टीवेट करते और पावरफुल बन जाते हैं, इमोर्टल लाइक बन जाते हैं। और यहाँ के जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होते हैं उनमें यहाँ पर इंसान और बीज दोनों कल्टीवेट करते हैं, और बीज यहाँ पर इंसानों को खाते हैं, इंसान यहाँ पर बीज का शिकार करते हैं। और बीज की यहाँ पर जो खाल वगैरह होती है उनका मांस, चमड़ी वगैरह, कोर वगैरह, उससे यहाँ पर कल्टीवेशन को अपने आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर ये सब जो कल्टीवेशन को जो कि हर किसी मानवा में तुम्हें मैं बताते रहता हूँ, अब बताने की कोई जरूरत नहीं। अब उन्हीं में से यहाँ पर एक बीस्ट होता है, उनकी तरफ आ रहा होता है, कुछ क्रोकोडाइल सा लग रहा है, मगरमच्छी लग रहा है मुझे, तो ये होगा ही सला ये है। तो जैसे ही यहाँ पे पास आता है ना, तो ये यंग मास्टर को पता लग जाता है बीस्ट वगैरह आ रहा है। तो ये वाटर का बीस्ट इसको केयर होते, ये भी डर जाता है। हमारा मेकअप भी उसी की तरफ देखता है, और ये इतना बड़ा होता है साला, पूरा का पूरा यहाँ पर जो नाव होता है उसको आसपास यहाँ पर घेर लेता है। जैसे ये घेरता है ना, आसपास यहाँ पर घूमना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ये यंग मास्टर देखता है इसकी फट जाती है, वो कहता है अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार, हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा। वो अपने टेल से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही अटैक करता है ये लोग यहाँ पर एकदम तो बच जाते हैं, लेकिन ये जो यंग मास्टर होता है ये पोस्ट में आया था ये कहते हुए मैंने इतने साल यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह की, कल्टीवेशन की, अब आ चुका है टाइम कि मैं इससे फाइट करूँ, अपनी स्किल को यहाँ पर आजमाऊं। ये ले साले मेरा पंच है, तो वो पंच मारता है लेकिन पंच का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि उसका मुंह ही इतना बड़ा होता है साला, तो चीटी लग रहा होता है और डायरेक्ट यहाँ पर एक ही बाइट में उसको खा जाता है। हाँ, और ये सब देख के ये जो लाइटू होता है इसकी गन फट के चार हो जाती है। वो कह रहा था नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको मरना नहीं चाहिए था यार। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है अपना लाइटू, और लाइटू यहाँ पर छुरा लेता, हमारे यहाँ पर जो वेट के हाथ में घुसा देता है, उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है, पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जो है ब्लड की स्मेल सूंघता सूंघता इसके पीछे आ जाएगा। वो यहाँ पर बड़ा स्ट्रगल कर रहा
होता है अपने आप को छुड़वाने का, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पानी में वो आ जाता है और जैसे ही मोस्टर धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा होता है, वो उसकी यहाँ पर जो पटरी होती है वो यही सोच रहा होता है शायद से मेरा यही अंत होने वाला है। तो उसी वक्त उसको यहाँ पर अपने फादर का कुछ यहाँ पर सुनाई देता है। अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलता है, उसका फादर बुला रहा होता है, अपने डैड को वो भी देख रहा होता है। अब धीरे धीरे करके हमारा मैक गार्डर भी हाथ आगे बढ़ा रहा होता है अपने फादर की तरफ, कह देता है अगर ये सब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ शायद से ये सच होता, काश ये यहाँ पर सच होता। तो जैसे ही उसने हाथ पकड़ा होता है अपने फादर का नहीं बल्कि वो लकड़ी होती है जिसपे यहाँ पर उन्होंने टैटू वगैरह बनाए हुए होते हैं, उस लकड़ी की मदद से हमारा मैक गार्डर कैसे ना तैसे करके ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ऊपर आता है वो डैड की बोर्ड होती है जो कि अभी पूरी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर नीचे टेंटिकल आता है, टेंटिकल बोर्ड में यहाँ पर टेल आती है जो कि अपने मैक गार्डर के पाँव को पकड़ती है और नीचे को खींच लेती है और खींचता हुआ नीचे जा रहा होता है वो मोस्टर। जब हमारे मैक गार्डर को नीचे खींचता हुआ लेके जा रहा होता है वो मोस्टर, तो वो भी चिल्लाते हुए काफी ज्यादा सफर कर रहा होता है, अपने आप को छुड़वा रहा होता है। लेकिन क्या फायदा इसे छुड़वाने का, क्योंकि इसकी यहाँ पर पहले ही लंका लग चुकी होती है। वो कहता है मैं थक चुका हूँ अब यहाँ पर अपने आप को ऐसे हिला हिला के, क्योंकि अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला मैं। और मोस्टर भी वेट को नीचे फेंकता हुआ उसके आसपास घूमना स्टार्ट कर देता है, बेसिकली अटैक करने की यहाँ पर तैयारी कर रहा होता है, एक ही बाइट में खाने की तैयारी कर रहा होता है। अब उसको लग जाता है भाई मैं तो गियो, अब मेरे यहाँ पर लग गए और मैं यहाँ पर बचने भी नहीं वाला। लेकिन उसी वक्त कोई कोल्ड्रन यहाँ पर अपेयर होता है, उस कोल्ड्रन में से यहाँ पर कुछ लिखवावट बाहर आ रही होती है। वो लिखावट हमारे मैक गार्डर को पूरी तरफ से जगड़ लेती है, उसको पावर वगैरह मिली होती है, उसके यहाँ पर जो सिस्टम वो भी अपेयर हो जाता है, उस सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है होस्ट को यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया और जी स्पिरिट एक्टिवेट होती है, आपकी जो अवेकनिंग है वो भी एक्टिवेट होती है और एबिलिटी आपको वाटर मैनिपुलेशन मिल जाता है। और आगे से यहाँ पर बॉडी रिकवरिंग की एबिलिटी ऑन हो जाती है और रिकवर हो रहा होता है और धीरे धीरे करके उसकी आंख खुल रही होती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है अपने आप को ना मरा हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। उसको याद आता है क्या मैं तो यहाँ पर मरने वाला था एक ही बाइट में, लेकिन अचानक से ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन हाथ पैर चलाने लगता है और काफी अच्छे से पानी के अंदर हाथ पैर चला पा रहा होता है और ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहते हैं क्या जैसे कि मैं यहाँ पर जमीन पर चल रहा हूँ और हाथ पैर यहाँ पर चला रहा हूँ आराम से, वैसे ही मैं पानी के अंदर भी चल पा रहा हूँ और हाथ पैर भी आराम से चला पा रहा हूँ। तो वाटर फ्लो कंट्रोल टाइप की वो एबिलिटी भी इसको मिल जाती है जिससे वो वाटर को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है, अपने हिसाब से शेप दे पा रहा होता है और यहाँ तक कि अपना वेट जो है सांस भी ले पा रहा होता है, अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर पा रहा होता है अपने वाटर को। और यहाँ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, उसकी एनर्जी जो इंजरीज वगैरह ही समझ लो वो भी हील हो जाती है प्रॉपर तरीके से। लेकिन पीछे से यहाँ पर मोस्टर देख रहा होता है और मोस्टर जैसे ही देखता है डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते हुए अपनी आंखों को बंद करता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है और आंखें खोलते के साथ काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है क्योंकि उसकी वाटर की एबिलिटी ने यहाँ पर मोस्टर को जगड़ लिया होता है। तो वो ऐसी एबिलिटी को देख के मन में सोचता है क्या ये सब मैंने क्रिएट किया है, ये जो यहाँ पर टेंटिकल वगैरह वाटर के बन रहे हैं इसी से मैंने झगड़ा किया, ये मैंने खुद क्रिएट किए। आगे सिस्टम यहाँ पर जो शो होता है, जैसे शो होता है मन में सोच रहा था क्या ये ऐसा तो नहीं जैसे कि मैंने नोबल्स वगैरह में सिस्टम को मेंशन करते हैं वैसे यहाँ पर मेरे पास भी एक सिस्टम आ चुका है, वो भी अंडर वाटर में। तो उसी वक्त उसको यहाँ पर याद आता है कि ये जो एबिलिटी है मैं कब तक यहाँ पर यूज कर पाता हूँ, क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर लिमिट है तो कितनी ज्यादा लिमिट है। उसी वक्त इसकी लिमिट भी ब्रेक हो जाती है, तो समझ आया था मैं ज्यादा देर तक अभी के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा। और डायरेक्ट वो जैसी जो रिलीज होता है ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपना मैक गार्डर पावर को यूज करते हुए अटैक को डोज कर लेता है, ऊपर आ जाता है। ऊपर आते हुए कहता है ये कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं, ऐसी में अगर इसके साथ जो फाइट करता रहा ऐसी बचता रहा तो ये कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त सिस्टम की तरफ से उसको ब्लड कमांडेड स्टील मिलती है और ये ब्लड कमांडेड स्टील काफी ज्यादा कमाल की होती है, अगर किसी बीस्ट के ऊपर लग जाती है तो बंदा वो जो है पेट बन जाता है, बंदा नहीं सॉरी बीस्ट, और हमारा मैक गार्डर उस बीस्ट का ओनर बन जाएगा। ये डिपेंड करता है उस बंदे की विल पावर के ऊपर कि हमारा अपना मैक गार्डर कितने ज्यादा पावरफुल है, उसकी विल पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है कि वो आराम से उसको हैंडल कर पाएगा, उसको बना पाएगा अपना सबोर्डिनेट है। तो ये सब देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका जो पहला शिकार उसी के सामने होता है, वो शिकार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर हमारे मैक गार्डर को सील लगानी होती है, सील लगाने के लिए थोड़ा बहुत पार्टर को यहाँ पर मैनिपुलेट करता है, उसको पकड़ने की ट्राई करता है और जगड़ भी लेता है काफी अच्छे से। लेकिन क्या होता है वो क्रोकोडाइल कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, उसके पास से निकल जाता है उसकी सील को तोड़ते हुए। और जैसे ही उसके पास से निकलता है ना हमारा मैक गार्डर को इसमें भी मौका दिखता है, वो अपनी जो कमांडेड सील होती है ना उसको एक्टिवेट करके उसके ऊपर लगा देता है, उसके जो फोरहेड के ऊपर। और जैसे ही लगाता है कुछ दर्द होने लग जाता है हमारे मैक गार्डर को काफी ज्यादा, क्योंकि ये जो होता है बैटल वो विल पावर के ऊपर होता है। विल पावर के ऊपर यहाँ पर इन दोनों का बैटल चल रहा होता है, कौन किसको यहाँ पर ज्यादा देर तक हैंडल कर पाएगा। और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर जो वेंड होता है उसकी भी आंखें यहाँ पर एकदम क्रोकोडाइल जैसी बन रही होती है, वो बोल रहा होता है क्या मैं फेल हो गया, तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है ऐसे यहाँ पर विल पावर के साथ। उसको अपना फ्लैशबैक याद आता है, कब तक मैं साला यहाँ पर ऐसे ही रहूंगा, नहीं इस बार तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा।
पड़ेगा। ऐसे ही जोश आता है उसको, जो कि हर मेन कैरेक्टर को आता है। तो चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर को लगा देता है, और जैसे ही लगाता है ना, यहाँ पर फाइनली उसने कुछ कर दिया होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है उसके पास यहाँ पर क्रोकोडाइल आ रहा होता है। अब ये इसका पेट बन चुका होता है, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर जो ओनर है इसका नाम यहाँ पर लियांग है, और इसका जो पूरा नाम है वो लियांग क्वी है। हम लोग यहाँ पर लियान बोल देंगे या क्यू क्यू बोल देंगे, ऐसे यहाँ पर समझ लो। लियान ही काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके जो स्टेट वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं। अभी के लिए यहाँ पर जो इसका रिफायरमेंट जो टाइटल होता है ना, वो यहाँ पर वाटर मंकी होता है, जो कि व्हाइट होता है। अब ये सारे के सारे स्टेट है, मेरे को तो काफी ज्यादा फजूल लग रहा है भाई, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो हमारा मेकर अपने जो मगरमच्छ है उसको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, और उसको भेज देता है। जैसे ही भेजता है, इन दोनों के अंदर एक जो है लिंक बन जाता है। दूर से अपना मेकर इससे बात कर पाएगा, इसको जो अपने पास बुला पाएगा, तो वो चले जाता है। और अपना जो लियांग होता है ना, उसका टाइम हो जाता है घर जाने के लिए। अब घर जाके वो जो है रेस्ट वगैरह करेगा, खाना वगैरह खाएगा। तो लकीली इसको यहाँ पर ये चीज़ मिल गई, और इसको घर का रास्ता भी पता होता है, क्योंकि जो मेमोरीज होती है उसको याद होती है, जिसकी वजह से आराम से घर चले जाएगा। अब क्रोकोडाइल की तरफ आते हैं। क्रोकोडाइल जा रहा होता है अपने घर की तरफ। अब यहाँ पर आते हैं बटलर जैंग की तरफ। बटलर जैंग जो कि सुबह हो चुकी होती है, अब कोई बंदे वहाँ पर आ रहे होते हैं। बटलर जैंग की कोई बंदा चाट रहा होता है, जो कि वही बंदा होता है जो कि हमारे मेकटो को स्टार्टिंग में धोखा दे के उसने पानी में फेंक दिया था। जब उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा चाट रहा होता है उस बटलर की, ये जो यहाँ पर लाइजू जो भी इसका नाम है, लाइटू इसका नाम है, लेकिन लाई ही बोल देंगे ज्यादा बेहतर है, शॉर्ट में भी रहेगा और तुम्हें आसानी भी होगी। तो जैसे वो लोग जा रहे होते हैं, पीछे से जो विलेज वाले होते हैं वो भी कहते हैं शिट यार, ये जो यहाँ पर लियांग है काफी बड़ी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि उसी की घर की तरफ जा रहे हैं लोग। अब पता नहीं उसने क्या कांड कर दिया। उन्हीं में से यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम यहाँ पर लीबू होता है। लीबू भी उन्हीं की बातें सोच रहा होता है, और मन में सोच रहा था शिट यार, ये तो बंदा कुछ ज्यादा ही बड़ी मुसीबत में फंस गया, शायद से हमारे यहाँ पर जो लियांग है उसका कोई सपोर्टर होगा। तो ये सारे के सारे उसके घर की तरफ पहुंच जाते हैं, और जब ये लाए लेकर आ जाता है, ये मन में सोच रहा होता है अब जैसे कि यहाँ पर लियांग है वो मारा जाएगा, और उसकी जो पोजीशन होगी सारा का सारा उसका सामान वगैरह वो मुझे मिल जाएगा। और ऊपर से मुझे इस बात का गुस्सा चढ़ता है कि जो हमने मिशन करना था वो फेल हो चुका है, सिर्फ उस बंदे की वजह से, वो यंग मास्टर की वजह से ये सारा कुछ फेल हो गया। जांग है उसका कुछ नाम होता है सही। और ये सीधा यहाँ पर गेट तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है। वो कहता आओ 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 बटलर जैंग, आओ यहाँ पर अंदर आओ, तुम्हें जो है दिखाते हैं इनकी चीजें वगैरह। जैसे ही वो सामने देखता है काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि हमारा जो लियांग होता है वो मेडिटेट करने के लिए बैठा होता है, लेकिन उसको नींद आ जाती है। वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है जिंदा कैसे है, और उसको देख के हमारा मेगेडा कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो बे। अब लाई काफी ज्यादा हैरान होता है हमारे मेगेडा को जिंदा देख के, लेकिन पीछे से जो जैंग होता है ना, जैंग कह रहा था तूने यहाँ पर जो है एक काम दिया था वो भी तूने सही से यहाँ पर संभाल नहीं पाया, इससे क्या मतलब है कि ये मरा है जिंदा है, भाई यहाँ पर थूए तेरे ऊपर। वो कहता है अबे यार लियांग इसी का नाम है यार, मुझे माफ कर दो। तो ये जो बंदा होता है इसका नाम जैंग जियांग होता है, और ये जाओ फैमिली का बटलर होता है। बटलर कह रहा होता है अच्छा तो तू है सर यहाँ पर लियांग, काफी ज्यादा लकी है जो तो क्यों उस वक्त मरा नहीं है। तो यहाँ पर लियांग काफी ज्यादा इवल स्माइल में कहता है अरे वाह, अब यहाँ पर लगता है गेम स्टार्ट होने वाला है। तो बटलर कहता है जाओ पकड़ो इसको। आगे से हमारा मेकर रेजिस्ट करता है और बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो। उससे वो उसके पेड़ में यहाँ पर लियांग मुक्का मार देता है। लियांग इस बुड्ढे को बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर नाम में कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि नाम इसका यहाँ पर एक ही चल रहा है ना, LL से आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। लाई होता है, लाई ने मुक्का मारा होता है लियांग के। लियांग तो यहाँ पर ऐसे चिल्ला रहा होता है आखिर मैंने क्या किया है। लाई आगे से कह देता तूने यहाँ पर क्या किया। अबे साले, जब हम लोग यहाँ पर रात को फाइट कर रहे थे उस बीच के साथ, तुमने यहाँ पर जो यंग मास्टर है जो कि जिनका नाम जेंग है, उनको यहाँ पर तुमने धोखे से धक्का दे दिया था, तो उस मोस्टर के साथ मिल गया। भाई पूरा का पूरा जो ब्लेम होता है ना वो हमारे यहाँ पर लियांग के ऊपर डाल देता है, ये कहते हुए कि सारा कुछ इसी ने किया, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर हारे उस बीच से, और यंग मास्टर की मौत हुई वो इसी की वजह से हुई। हमारा यहाँ पर लियांग कहता है साले तू यहाँ पर झूठ बोल रहा है, वो सारा का सारा कांड यहाँ पर तूने किया था, वो ट्रैप वगैरह भी तूने बिछाया था, ऊपर से मुझे फंसा रहा है। तो ये आगे से चिल्लाते हुए कहता है क्या तेरी इतनी हिम्मत, सारा का सारा ब्लेम तू अब मेरे ऊपर डालेगा। तो ये बात सुन के हमारे मेगेडो को उस मोस्टर का यहाँ पर याद आता है, क्योंकि उसको भी स्कूल लाइफ में मोस्टर ही बुलाया करते थे, और इस यहाँ पर जो लाइन है इसने भी यहाँ पर अभी मोस्टर बुलाया होता है, तो उसको स्कूल लाइफ की यहाँ पर मेमोरी याद आती है। क्योंकि इसकी पास्ट लाइफ में इसको मोस्टर इसलिए बुलाया करते थे क्योंकि काफी ज्यादा अकेला रहता था, इसके मदर फादर बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे बंदों को काफी ज्यादा यहाँ पर बुली किया जाता है, तो ऐसे ये बुली होता है। एक बंदा यहाँ पर आता है इसे छेड़ने के लिए, और ये इसको घूर के देखता है, और जैसे ही अपना लियांग उसको घूर के देखता है, मोटा कहता है अच्छा ऐसे मोस्टर लुक से तू मुझे देखेगा क्या, मारेगा। अबे साले मुंह में चोको दे दूंगा। लेकिन उसी वक्त हमारा मेगेडो लेता है पंच और मार देता है। तो इसी रीजन की वजह से इसको यहाँ पर काफी ज्यादा रूथलेस और काफी ज्यादा मोस्टर बोला जाता था स्कूल में। तो यही सब सोच के बोलता है जब मैं यहाँ पर अपने स्कूल लाइफ में चेंज नहीं हुआ, तो इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं क्यों चेंज होऊंगा, और क्यों यहाँ पर किसी
के सामने घुटने टेकूंगा और सरेंडर करूंगा। अपना सर लेता, साला यहाँ पर जो लाए उसके पेट में घुसा देता है। जैसे ही घुसाता है वहां से भागने की ट्राई करता है, लेकिन नहीं भाग पाता क्योंकि उसका बैलेंस आउट होता है। वो पानी पड़ा होता है, पानी भी गिर जाता है। वो कहता है शिट यार अब मैं क्या करूं। लेकिन अपने लियांग को ये बात समझ आ जाती है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो हो सकता है मेरी यहाँ पर जान जा सकती, क्योंकि मैं पानी से काफी ज्यादा दूर हूँ, अपने मॉन्स्टर को बुला भी नहीं सकता। अगर यहाँ पर मैंने अपनी पावर को एक्सपोज भी कर दिया फिर भी मुझे यहाँ से भागना पड़ जाएगा। वो वाटर को यहाँ पर जो यूज कर पा रहा होता है और यहाँ पर जो लाए होता है वो भड़का देता है बटलर को, ये कहते हुए कि देखा बटलर, देखा इसने यहाँ पर कौन कौन से मूव यूज किए। उसी वक्त भी इसने यहाँ पर यही मूव किए थे और यहाँ पर जाओ फैमिली को इसको पकड़ के लेके जाना चाहिए। और वैसे भी ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा वो जॉब करने के लिए, क्योंकि परफेक्ट इसका कोई माँ बाप है ही नहीं पीछे बैकग्राउंड में। तो ये बात सुन के अब बटलर को लालच आ जाता है। लालच आता हुए कहता है अरे वाह तूने तो बिल्कुल सही प्लान बताया। वो सुन मेरी बात, अगर तुम मास्टर जाओ का अडॉप्टिव सन बन जाता तो हम लोग तेरी टांगों को यहाँ पर छोड़ देंगे, टांगे तेरी नहीं तोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो अडॉप्टिव सन बोला होता है ना, दोबारा से जो देख रहे होते हैं तमाशा वगैरह जो कि तुम्हारे एनवायरमेंट में भी होंगे, अगर कोई फड्डा करा होता है तो आसपास पब्लिक देख रही होती छुड़वाने की बजाय साले। तो ये लोग आ जाते, ये कहते अरे यार एक और यहाँ पर अडॉप्टिव सन। भाई जितने भी यहाँ पे जाओ फैमिली अडॉप्टिव सन को लेके जाती है ना, अचानक से डिसअपेयर हो जाए बिना किसी ट्रेस के, बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाते हो। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे यहाँ पर सन बनाया था लेकिन वो भी डिसअपेयर हो गया बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से। तो उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आने लगती है, आखिर कौन है जो यहाँ पर जो बुली कर रहा है बच्चों को। तो ये विलेज हेड होता है, इस ये विलेजर है उसी का हेड होता है, इसका नाम ली होता है। ली आते हुए यहाँ पर कहता है अभी के भी रुक जाओ। तो ये आगे से बटलर उसको गाली देने की ट्राई करता है, आगे से यही गालियां शुरू कर देता है। ये कहते हुए साले तुझे को पता ना मैं हाई रैंकिंग का ऑफिशियल हूँ, वो भी ग्रेट शून में। ग्रेट शून यहाँ पर इसी जो मतलब इसी जो सिटी का नाम है जिधर यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। तो ऐसी यहाँ पर काफी जरा बुरी बुरी बातें कर रहा होता है। अगर यहाँ पर तूने बटलर मेरे ऊपर कुछ भी कहा, अटैक करने की ट्राई करी, तेरे को पता ना तेरा अंजाम यहाँ पर क्या होगा। और मैं यहाँ पर कोई हल्का वल्का बंदा नहीं हूँ। ऐसे यहाँ पर बड़ी बड़ी गालियां दे रहा होता है, सलमान भाई बन जाता है। हाँ वो अलग बात है कि दिख नहीं रहा। अब उसकी ऐसी बात सुन के यहाँ पर बटलर और उसके साथियों का दिमाग खराब होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बटलर होता है उसकी यहाँ पर जो पूरा हिला हुआ होता है, साला ये बुढ़ा कहाँ से आ गया। तो बटलर यहाँ पर मुंह से बोल ही देता है, देख बुढ़े मैं तुझसे यहाँ पर अभी के लिए उलझना नहीं चाह रहा, तो अभी के लिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन ये जो मास्टर जाओ का मैटर है ये बिल्कुल भी जो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये इसको तो बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, जाते हुए यहाँ पर जो लाए होते हैं ना, वो हमारे मेघड़े की तरफ देखते हुए कहते हैं साला लोंडा कब तक बचेगा, कभी ना कभी तो हमारे हाथ में लगेगा ना। लेकिन ये जो एडवाइस देता है बुढ़ा, ये जो ली होता है, ली एडवाइस देते हुए हमारे मेघड़े से कह रहा होता है साला इनकी बातों पे यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कर और चीजों को अवॉइड करना सीखा कर, क्योंकि ऐसे मामलों में तू और भी ज्यादा फंसता रहेगा। तो वो यहाँ पर जो विलेज है उसका चीफ को काफी ज्यादा जो थैंक यू वगैरह बोलता है, मैं चीज को यहाँ पर याद रखूंगा। और वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन लियांग को एक बात समझ आ जाती है, ग्रैंडपा यहाँ पर हर दफा मेरी जो है मदद नहीं कर पाएंगे, एक ना एक दिन मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसूंगा। तो मुझे यहाँ पर कैसे भी करके इनका यहाँ पर साथ नहीं चाहिए, अपने तरीके से अपने जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में ये जो है बार बार इनका सपोर्ट ना लेना पड़े। तो मुट्ठी बना लेता है, ठान लेता है साला मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ठान लेता है ना, वाटर यहाँ पर एसेस का डिटेक्ट होता है, जो कि सिस्टम बता रहा होता है वाटर टाइप के कोई एसेस है वो डिटेक्ट हुआ, आपका बीस्ट एवोल्यूशन है वो प्रोग्रेस हो चुका है यहाँ पर +0.1। अब ये भी सोच में पड़ जाता साला यहाँ पर वाटर एसेंस, अब ये क्या बला है बे। सब बातों को साइड में रख के वो यहाँ पर सोच रहा होता है मैं मेंटली यहाँ पर लिंक हो चुका हूँ अपने क्रोकोडाइल के साथ, अपने पेट के साथ, तो क्यों ना मैं इसको समन करके बुला ही लेता हूँ, एसेंस के बारे में बाद में पता लग जाएगा। तो उसी वक्त जो पानी में हलचल होती है और पानी में से अपना जो क्रोकोडाइल निकलता है वो कुछ इतना सा छोटा सा होता है, नुन्नी जितना। उस नुन्नी जितने को देख के हमारा यहाँ पर जो लियांग होता है काफी ज्यादा शौक होता है, इतना बड़ा था हुआ कैसे ही इतना छोटा सा। ये कंजप्शन की वजह से हुआ था, एक्सट्रीमली लो हो चुकी होती है एनर्जी, जिसकी वजह से छोटा हो चुका होता है। जब इसकी एनर्जी रिकवर होगी तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये बात जैसी जो अपने मेन कैरेक्टर को पता लगती है वो भी समझ आता है मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो वही एसेंस के बारे में पूछ रहा था, वाटर एसेंस की जगह यहाँ पर कहाँ मिलेगी पानी के अंदर। तो उसी का पीछा करते करते क्रोकोडाइल बता रहा होता है कि उस जगह पे यहाँ पर जो हब वगैरह और इससे एसेंस वगैरह मिलेंगे। तो उस जगह पे आ जाता है क्रोकोडाइल लेके। तो जैसे उस जगह को देखता है वो कुछ यहाँ पर अंडर माउंटेन केव होती है, कुछ इस टाइप का बना होता है। आसपास देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि पूरा गोदाम उसको मिल जाता है ये हब वगैरह का, जिसमें एसेंस वगैरह भर भर के होते हैं। और इसी को यहाँ पर कंज्यूम करने के बाद हमारा मेघड़ा एसेंस को रिकवर कर पाएगा, प्रोग्रेस अपनी बढ़ा पाएगा, अपनी पावर भी बढ़ा पाएगा। और ये लेजेंडरी मिथिक हब होते हैं। और अब थोड़ा सा इनके बारे में बताया जाता है, इनकी पावर को यहाँ पर मिलना काफी ज्यादा रियर होता है। स्पेशली यहाँ पर ये चीजें मिलना ही रियर होती है। अगर किसी को मिल जाती है इसमें अलग अलग एबिलिटी होती है जिसको यहाँ पर अब्जॉर्ब करके या खावा के हब वगैरह पिल वगैरह बना के जो कल्टीवेटर होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
बन जाते हैं, एबिलिटी भी आ जाती है उनके अंदर। उस जाओ फैमिली के जो पुल है ना बैकयार्ड के अंदर एक आइस पॉन्ड है, आइस पॉन्ड के बारे में बताया जाता है और वॉरियर्स को ये चीज़ें यहाँ पर खिलाते हैं आइस पॉन्ड की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। जाओ फैमिली का हेड वगैरह स्पेशली वॉरियर्स को पावरफुल बनाने के लिए ये सब चीज़ें खिलाता है। तो अपना मैगडार को ये चीज़ें मिली होती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है ये सोच के। तो अब मैं यहाँ पर एसेंस वगैरह को भर भर के ले पाऊंगा इनके अंदर से। अब जब वो यहाँ पर क्रोकोडाइल की तरफ देख रहा होता है ना मदद करते हुए, मदद कर भाई मुंह में डाल के लेके चल ऊपर, लेकिन वो बोलता हमको ना बोलो भाई, हम यहाँ पर लेजी आदमी, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। उसने एक बाइट मार के साला उल्टा लेट के सो चुका होता है। उसका लेजीपन देख के अपना लियांग समझ आता है इससे तो मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकता, तो सारी वो खुद ही लेके जाता है, बाहर रख देता और देख रहा होता है। अचानक से बाइट लेता है, जैसे ही वो बाइट लेता है इसके यहाँ पर जो जी स्पीड होते हैं ना वो इनहेंस हो जाती है, एबिलिटी एवोल्यूशन प्रोग्रेस भी इसका यहाँ पर बढ़ जाता है। और इसको ये जो चीज़ होती है ना हब वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस भी लग रही होती है, तो एसेंस करता हुआ यहाँ पर खा जाता है और सिस्टम भी यहाँ पर एसेंस कर रहा होता है। उसकी एबिलिटी जो डैशबोर्ड होता है उसमें एबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है और यहाँ पर जो इसकी एसेंस वगैरह होते हैं वो 25 हो जाते हैं। और अब टाइम आ चुका होता है हमारे मैगडार को अपने ऊपर ध्यान देने का, अपनी जो वो है ना फोकस इंप्रूवमेंट को यहाँ पर फोकस करने का, ताकि मैं अपनी जो फिजिक्स वगैरह को आगे बढ़ा पाऊँ, पावर बढ़ा पाऊँ। तो टैप वर्क कर देता है बटन के ऊपर। उसके बाद जो इसका वाटर जो मंकी होता है ना वो अपग्रेड हो जाता है। अब वाटर मंकी समझ लो, पावर ही समझ लो यार, एक ओरा ही समझ लो, जो कि इसको यहाँ पर दिया गया सिस्टम की वजह से। तुम देख सकते हो इसका यहाँ पर जो ओरा है वो यहाँ पर वाटर मंकी बन चुका है, तो ये अपग्रेड होने लग जाता है। और जैसे ही अपग्रेड होता है हमारा मैगडार समझ जाता है कि अब तो मैं जो बंदे थे ना बाहर वाले जो कि मुझे बुली करने के लिए आते हैं, मैं उनसे फाइट कर सकता हूँ, उनको भी हरा सकता हूँ। तो इसकी एबिलिटी वगैरह कम हो जाती है, मतलब जो उसने गेन किए हुए होते हैं एसेंस वो नॉन हो जाते हैं, और बाकी जो एबिलिटीज वगैरह प्रोग्रेस वगैरह एवोल्यूशन वगैरह होती है वो सारी बढ़ जाती है। अब इसके पास जो एबिलिटी होती है ना यहाँ पर कंट्रोल करने वाली वाटर की, वो भी अराउंड लगभग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आसपास यहाँ पर दूर दूर तक कंट्रोल कर पाएगा वाटर को। लेकिन लियांग मन में सोच रहा होता है मेरा यहाँ पर जो पेट है फ्यूचर में मुझे खाने पीने का यहाँ पर रखना होगा और पैसा वगैरह भी यहाँ पर गेन करना होगा, और हाइब्रिडेशन पे यहाँ पर जो जानवर वगैरह चले जाते हैं तो यूजलेस बन जाते हैं। उस दौरान यहाँ पर जो है मुझे और भी चीज़ें जो प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उससे वो मछली आके गिरती है उसके पास, सॉरी इसके ऊपर नहीं इसके साइड में। और जैसे ये देखता है ना अपना जो क्रोकोडाइल होता है वो लेकर आया होता है, भाई नुन्नी जितना साइज लग रहा है इसका, तो काफ़ी ज़रा खुश हो जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मेरी यहाँ पर जो पैसे वगैरह की मसला वो सॉल्व हो चुका है, मैं मछलियाँ बेचूंगा मार्केट में जाकर। और ये जो यहाँ पर क्रोकोडाइल है वो तो यहाँ पर लेकर आता ही रहेगा ना अब मछलियाँ वगैरह समंदर से, तो इसको मछलियों की कमी नहीं होगी, ये कुछ यहाँ पर बेच देता, आराम से प्रॉफिट वगैरह निकाल लेता अपना, क्योंकि ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ तो साला आंटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो तंग करती है ना, ये करो वो करो, हाँ दाम यहाँ पर हल्का करो, तो इस जगह पे यहाँ पर इसको ये चीज़ नहीं मिलती। और जब भी ये खुशी खुशी सारों को मना रहा होता है आराम आराम से, और ये भी खुश होता है। साला यहाँ पर मार्केट में जो आंटियाँ होती है वो तो बेचने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़रा रेट बढ़ाती है, और जब लेती हैं तो काफ़ी ज़रा लो रेट में रहती है। अब ऐसा चक्कर यहाँ नहीं है, तो मैं आराम से सबको मना सकता हूँ, और बाकी में कुछ ऐसा ही होता है भाई। और जब वो प्रॉफिट वगैरह बना लेता है उसके मन में एक और यहाँ पर जो ख्याल आता है अकाउंट सेटल करने का। अब ये वो लाइट आउए जो कि वो बुड्ढा इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उससे बदला लेने के ठान लेता है, लेकिन पीछे से शैतान का नाम लिया वो हाजिर, वो यहाँ पर आवाज़ मारता है, अरे सुन ना यहाँ पर लियांग, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मच्छी लेकर आया हुआ होता है। मच्छी लेकर आते हुए कहता है, अरे यार कल मेरे से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम दोनों के बीच में, और मैं यहाँ पर तुझसे सब जो है अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, तो चल ना मैं तेरे लिए पार्टी वगैरह रखी है, और मेरी बोट यहाँ से थोड़ी सी दूर है, हम दोनों यहाँ पर जो पका वका के मच्छी वगैरह खाएंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पर पहले की, जब यहाँ पर ये जो लाइट आउट है इनको के जाओ फैमिली के अंदर आया हुआ होता है, और ये बटलर होता है, इसने ठुकाई करवाई हुई होती है। बटलर यहाँ पर कह रहा होता है, साले तुझे एक काम दिया और वो काम तू नहीं कर पाया, एक्सपेरिमेंट भी उल्टा यहाँ पर वो हो गया, गड़बड़ हो गई, हमें यहाँ पर बंदों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीड है और बंदे हमें चाहिए, लेकिन बंदे हमें मिल नहीं रहे, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। एक बंदा हमें यहाँ पर मिला और मुझे अर्जेंटली यहाँ पर एक एलेक्जर बनाना, उसके मुझे यहाँ पर लियांग को चाहिए। लियांग यहाँ पर जो ऑर्फिन है और उसका कोई माँ बाप नहीं है, तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और वही हमारी लास्ट चॉइस है, उसी को तू लेकर आएगा। तो आगे से लाइक कहता है या मैं लेकर आऊँगा, मैं लेकर आऊँगा उस बच्चे को, मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगा और आपको वो मिलेगा। तो ये बटलर भी कहता है, भाई ये जल्दी से जल्दी काम कर, अगर नहीं कर पाया ना तेरा अंजाम बुरा होगा। और ऊपर से यहाँ पर जो ग्रेट फिगर है वो जो जाओ फैमिली का हेड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमाल का है, वो तुझे यहाँ पर इमोर्टल भी बना सकता है, उसके रास्ते पे तू आ सकता है इमोर्टलिटी के। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्या मैं वाकई में इमोर्टल बन सकता हूँ? तो यहाँ पर बटलर भी कहता है या तू बन सकता है। तो ये पगला जाता है इमोर्टल का नाम सुन के, अपनी यहाँ पर जो सलमान बॉय वाली बॉडी दिखाता है, और उस सलमान बॉय को छोड़ो यार, साला तिल्ली लग रहा है ये तो। और ऊपर से इसके जो फिगर बना हुआ होता है कुछ इस टाइप का, कर्ज वगैरह के लो, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मैं इमोर्टल बन जाऊँगा एक दफ़ा मेरे हाथ में वो लियांग लग जाए। तो इसकी बुरे इरादे होते हैं, इसलिए इसने पार्टी को इन्वाइट किया हुआ होता
है। मीन्स के हमारे मेकडेटर को अकेले बुलाया हुआ होता है, मतलब यही चारा वगैरह बना रहा है। तो वो कह रहा होता है वेल हमारे बीच में यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैं यहाँ पर सेटल करना चाहता हूँ, तुझे यहाँ पर पार्टी वगैरह दे के। उसकी बातों को इग्नोर मार के हमारा मेकडेटर कुछ और ध्यान दे रहा होता है, बातें सोच रहा होता है। लेकिन इसको यहाँ पर अच्छा मौका मिलता है, ये अचानक से ना यहाँ पर हिलाते हिलाते, मतलब डंडी को हिलाते हिलाते जो भी सनम वगैरह बना रहा है, अचानक से गोली यहाँ पर फेंक देता है, जो कि पैनल में भी दिख रही है। और हमारा मेकडेटर इसको उसी वक्त यहाँ पर देखता है, लेकिन उस वक्त इसको कुछ करता नहीं है, ना ही इसको पकड़ता है। वो बस ये यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछता है आसपास कोई है तो नहीं ना हमारे। तो आगे से लाई भी कहता है या मैंने पहले यहाँ पर जो पहले ही चेक करके रखा हुआ, आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम दोनों के अलावा और कोई यहाँ पर है भी नहीं। मन में लाई सोच रहा था साले एक दफा यहाँ पर तू ये गोली वगैरह खा ले, मतलब ये सूप वगैरह पी ले, जिसकी वजह से तेरी हालत खराब हो जाएगी। और आसपास यहाँ पर कोई है भी नहीं तेरी हेल्प करने के लिए, तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन वही पे हमारा मेकडेटर इसके इरादे समझ लेता और ये खड़ा होता है। वो कहता है वाह तेरा तो बहुत ही शुक्रिया, तूने आसपास यहाँ पर किसी बंदे को नहीं लगा। ये सारी हरकत देख के जो लाई होता है वो भी यहाँ पर जो है शौक में पड़ जाता है। वो देख रहा होता है कि ये करने क्या वाला है, तो पानी की यहाँ पर जो वेव होती है उसके मुंह में डाल देता है। अब पानी यहाँ पर सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है, तो ये हटा नहीं पाता अपने चेहरे से और धीरे धीरे करके बेहोश हो रहा होता है और बेहोश हो भी जाता है। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती है तो उसको बांध के रखा हुआ होता है। हमारा मेकडेटर बोलता है वाह तू अच्छे तरीके से यहाँ पर सोया होगा, क्यों मैंने ठीक कहा ना। तो आगे से जब लाई पूछता है तुम ऐसा करना क्या चाह रहा है, हमारा यहाँ पर जो लियांग होता है वो कहता है तूने यहाँ पर जाओ फैमिली से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो लाई उसकी बात सुन के कहता है मैं तेरे को यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरे को यहाँ पर छोड़ दे। लेकिन आगे से हमारा मेकडेटर ये कहता है देख यहाँ पर आसपास तू जगह तो देख, ये काफी जरा फैमिलियर सा सीन लग रहा है ना, क्यों मैंने ठीक कहा ना। वो आसपास जैसी देखता है वो समझ जाता है भाई ये तो वही जगह है जहाँ मैं इसको फर्स्ट टाइम लेकर आया था और यहाँ पर हमने हंट वगैरह किया था बीच का। लेकिन वो अलग बात है, हंट हम ही हो गए थे। लेकिन उसी वक्त अपने मेकडेटर के पीछे से अपना बड़ा वाला क्रोकोडाइल निकलता है, जो कि अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। उस क्रोकोडाइल को देख के इस भड़वे की यहाँ पर गांड लीक हो जाती है। ये कहते हुए सला ये क्या है, अपना मेकडेटर भी बोलता है वाह तूने कहा था ना मैं यहाँ पर मॉन्स्टर हूँ, तो देख ये यहाँ पर मॉन्स्टर, ये मेरा पेट है और मैं भी यहाँ पर एक मॉन्स्टर ही हूँ। तो सच में यहाँ पर मान भी लेता तू भी यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, वाकई में तू तो मॉन्स्टर है। तो अपनी जान की यहाँ पर भीख मांगते हुए आगे जो गिड़गिड़ा रहा होता है और पटक रहा होता है अपना संग, मेरे यहाँ पर जो जान छोड़ दे, मेरा जान छोड़ दे, मैं तुझे सब बताने के लिए तैयार हूँ। हमारा यहाँ पर मेकडेटर भी बोलता है जल्दी से मुझे बता ये जाओ फैमिली आखिर मुझे इतना ही क्यों चाहती है, और क्या तुम मुझे ये भी बताएगा कि ये जो सर्वेंट वगैरह को क्यों इतना ज़्यादा लेते हैं और अडॉप्टिव सन वगैरह यहाँ पर क्यों बनाते हैं, जो कि पहले भी हमने बताया गया था। जो भी यहाँ पर अडॉप्टिव सन या फिर सर्वेंट वगैरह बनता है वो दोबारा से मिलता नहीं है, तो ये बताने लगता है उन सब के लिए यहाँ पर जो सर्वेंट वगैरह यहाँ पर अडॉप्टिव सन वगैरह होते हैं वो एक यहाँ पर मटेरियल होते हैं, और इसी मटेरियल का यूज करते हुए जो कि यहाँ पर सर्वेंट वगैरह बनाए होते हैं इनकी पावर को ऑब्जॉर्ब कर करके अपनी पावर को बढ़ाता है वो यहाँ पर मास्टर जाओ। इनके लिए यहाँ पर एक एलेक्जर समझ लो, मतलब यहाँ पर इंसानों का सेक्रीफाइस करके एलेक्जर वगैरह बनाते हैं, उससे यहाँ पर कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा यहाँ पर लियांग कहता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर मासूम लोगों को कैप्चर करते हो इन सब चीज़ों के लिए। जब उसकी यहाँ पर धोती खुल जाती है तो लाई आगे से कहता है देख मुझे यहाँ पर फोर्सफुली ये सब करवाया जा रहा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मन में सोच रहा था एक दफ़ा मैं अपनी बातों में फुसला लूँ, इसको अपनी तरफ कर लूँ, इसके बाद मैं छूट जाऊँगा, छूटने के बाद साला इसको रिपोर्ट करूँगा, फिर यहाँ पर जाओ फैमिली के मेंबर इसको एक मटेरियल बना ही देंगे, इसको लेके चले ही जाएंगे। लेकिन हमारा लियांग पागल थोड़ी ना, वो चूतिया थोड़ी ना जो कि यहाँ पर इसकी बातों में आ जाएगा। वो पत्थर उठाता ढम करके सर पर मारता है, उधर ही साले का सर पाड़ के रख देता है। वो कहता है साले चूतिया समझ रखा है, मैं तुझे यहाँ पर यहीं पे छोड़ दूंगा, असली मॉन्स्टर मैं नहीं बल्कि असली मॉन्स्टर साले तुम लोग हो। अब मासूम लोगों को लेके जाके इस तरह से निर्दय मौत मारते हो। अब उसको यहाँ पर जो टपका दिया होता है वो यहाँ पर पानी में गिरता जा रहा होता है। हमारा मेकडेटर बोलता है बेहतर है मैंने इसको यहाँ पर खत्म कर दिया, अगर इसको मैं खत्म नहीं करता शायद से मेरे पीछे ये लग जाता बंदे लेके। अब लाई की बातें सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है एक बैकबोन मुझे रखना पड़ेगा, अपने जो बैकग्राउंड है ना उसमें भी यहाँ पर एक रिच फैमिली या तो फिर काफ़ी ज़रा अच्छा सपोर्ट मुझे बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा। अब जब उसने यहाँ पर फेंका हुआ होता है ना उसके पेट में वही सील लगी हुई होती है जो कि हिलजुल हो रही होती है उसके पेट में। और अब इस सील के बारे में यहाँ पर राइटर ने और कोई बताया भी नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर इसके लाई 2 ये जो भी था बंदा ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पर शायद से इसको नहीं दिखाया जाएगा। अबे कैसे दिखाया जाएगा भाई, मर चुका है ये। अब आते हैं यहाँ पर थोड़े टाइम बाद जब अपना मेकडेटर शिप के ऊपर आ जाता है, और जैसे ही ऊपर आता है अपने साथ उसको भी लेकर आया हुआ होता है, आसपास देख रहा होता है अपनी पावर वगैरह को काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और पहले यहाँ पर इसने 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पर मारे हुए, वो जो लाइट होता है ना उसको 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पर मरे हुए, और ये ऐसा यहाँ पर जो एक्टिंग करी जा रहा है, मतलब समझ लो ये ऐसी रोज़मर्रा का अपना काम करी जा रहा है फिशमैन का, जो कि फ़िश वगैरह का काम ही होता है यहाँ पर सेलिंग करना और फिशों को पकड़ना, ऐसी ये काम कर रहा होता है। और इसने सारा का सारा
ब्लेम यहाँ पर डाल दिया होता है लाइटू के ऊपर कि वो मुझे बुली कर रहा था। और ये जो इसकी बोर्ड है, ये बोर्ड यहाँ पर जो है लाइटू की होती है, लेकिन इसने यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को यूज करते हुए उसका नाम तो उछाल दिया, लेकिन उसको भी यहाँ पर यूज करते हुए सारे गाँव वालों को बता दिया वो यहाँ पर काफी ज्यादा गंदा था, मेरे को यहाँ पर बुली करा था। तो ये लोग भी गुस्से में अपना मेगेडे का साथ देते हैं, लेकिन इसको इस बात का भी पता होता है ये गांव वाले तो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन जाओ फैमिली इसकी जो फोर्सेस है, एक दफा अगर इनको पता लग गया जो अपना बंदा था लाइटू वो यहाँ पर डिसअपेयर हो गया, तो ये लोग हाथ धो के मेरे पीछे जरूर पड़ जाएंगे। और इसके लिए मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनना पड़ेगा और उसके लिए मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा मार्शल आर्टिस्ट स्कूल को। और इस यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर, मतलब इस यहाँ पर स्टेट के अंदर 3 मार्शल आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पर स्कूल। एक तो पिंग यांग आता है और ऊपर से यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट जो कि वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट होता है यांग क्लिंग मार्शल हॉल होता है, मतलब 2 ही समझ लो, तीसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। उसमें से यहाँ पर टॉप नंबर का जो आता ना यांग क्लैन, उसमें यहाँ पर जो उसका मार्शल हॉल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनको ऐसा माना जाता है और इसी वजह से ये लोग टॉप लेवल पे। और अगर हमारे मेन कैरेक्टर को मार्शल आर्टिस्ट स्कूल में जाना है और जाओ फैमिली से यहाँ पर टक्कर लेनी है ताकि जाओ फैमिली बदला न ले, और जैसे ही ज्वाइन कर लेगा मार्शल आर्ट में, मतलब मार्शल आर्ट के स्कूल में, तो जाओ फैमिली इसके यहाँ पर कद्दू बराबर भी उखाड़ नहीं पाएगी, उल्टा यही उखाड़ पाएगा, ये सोच रहा होता है। लेकिन अगर मुझे ज्वाइन करना है उसके लिए मुझे एटलीस्ट 5 से यहाँ पर 8 टेल या तो 10 टेल मुझे चाहिए पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही टेल है, मुझे पैसा वगैरह यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब वो जैसी पैसा वगैरह के सोच रहा होता है, इसका यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर पू करके जो भी यहाँ पर उसकी लैंग्वेज होती है वो बता रहा होता है। जैसे ही वो उसका बीस्ट बताता है हमारा मेकर ये बोलता है अरे वाह, मैं तो फिर से यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने लग गया था, जब मुझे पता है फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। अपनी बॉडी के बारे में बातें करता है, मैं अभी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ मेरी बढ़ चुकी है बॉडी के लिए और मैं यहाँ पर एक और पैट को दोबारा से बना सकता हूँ, और ऐसे ही यहाँ पर सोच रहा होता है एक और पैट बनाने का। और जब ये पैट बनाने का सोच रहा ना, इसके मन में पता नहीं क्या यहाँ पर ख्याल सा आता है, ये अपने यहाँ पर बीच को लेता है, पानी में चले जाता है मस्ती करने के लिए, हाँ फाइट वगैरह मस्ती वगैरह करने के लिए जा रहा होता है। और जब जा रहा होता है इसको यहाँ पर जो मतलब अच्छा लग रहा होता है पानी में यहाँ पर जाना, क्योंकि इसकी एबिलिटी यहाँ पर घुल मिल के होने वाली है पानी में, और ये अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है मतलब खड़ा हो पा रहा होता है, चल पा रहा होता है, जैसे जमीन पे चल पा रहा होता है, एकदम जो है फेमिलियर सा हो रहा होता है पानी के साथ, ये सब वो सोच रहा होता है। और अपना जो बीच होता है उससे कह देता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक रेस वगैरह लगा ही लें, इससे यहाँ पर मेरी एबिलिटी भी तेज हो जाएगी। तो वो भी यहाँ पर सर हिलाता है क्यों नहीं मैं भी लगा लेता हूँ। क्रोकोडाइल यहाँ पर भागना स्टार्ट करता है, उसके साथ हमारा मेकर भी तेज स्पीड में जाने लगता है और इसका यही मकसद होता है मैं स्पीड वगैरह यहाँ पर अपनी बढ़ा पाऊंगा और काफी अच्छे से यहाँ पर बढ़ा पाऊंगा। नीचे वाले पानी में तो नहीं जा सकता यहाँ पर सबसे डाउन वाले पानी में, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल होगी, ऊपर रहते हुए मेरे से भी कोई भी मेरा जो स्पीड है ना उससे मैच नहीं कर पाएगा, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ अभी के लिए। और जब इसने ये बोला होता है वो आगे से यहाँ पर एक फिश होती है जो कि इसकी स्पीड को भी मैच कर देती है और मैच करके भाग भी जाती है, और जैसी वो भाग रही होती है काफी ज्यादा चमक भी रही होती है, जिसको देख के हमारा मेकर हैरान होता है। ये तो मिथिक फिश होती है जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है मिलना। और इस वर्ल्ड की फिश के बारे में बताते हैं, आम सी फिश यहाँ पर जो है अचानक से अवेकिंग हो जाती है और काफी ज्यादा इवॉल्व होकर पावरफुल बन जाती है, एक रेयर स्पीशीज बन जाती है जिसको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। उनको यहाँ पर मिथिक फिश बोलते हैं, ग्रेट मिथिक फिश, ऐसी कुछ समझ लो। ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा और मेरा भी। और ये दो होती है दो फिश, एक नहीं बल्कि दो फिश, एक को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसको यहाँ पर दो मिल चुकी होती है। अब यहाँ पर लालच आ चुकी है तो ये दोनों अलग अलग चले जाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ने ठान लिया होता है इनको पकड़ना, तो वो अपने बीस्ट से बोलता है जाके पकड़ो रे उसको। तो बीस्ट मालिक का कुत्ता है, वो तो ऐसे ही यहाँ पर सुनता है, अपना शेप शिफ्ट करता है और भागना शुरू हो जाता है, बड़ा बन जाता है। अब यहाँ से समझ जाओ ना, यहाँ पर जो इसकी पावर रिकवर हो चुकी है और ये यहाँ पर बड़ा बन जाता है और फिश के पीछे लग जाता है, जब चाहे छोटा हो सकता है जब चाहे ये बड़ा हो सकता है। तो अपना लियांग भी अपनी पावर यहाँ पर गैदर करता है और कंट्रोल करवाते हुए तेजी से जाता है और वाटर फ्लो कंट्रोल होता है उसको भी यूज करता है और फिश को एक को पकड़ लेता है। जैसे पकड़ता है काफी ज्यादा खुश होता है, एक फिश तो उसके हाथ में ही, लेकिन पीछे से एक मोस्टर भी उसके हाथ में आता है, बल्कि ये कहूँ मोस्टर के मुंह में हमारा लियांग आ जाता है। लियांग का ध्यान होता है पूरा का पूरा उस फिश के ऊपर और पीछे से मोस्टर की जो टेल आती है उसको लगती है और वो पीछे जाके गिरता है। और ये एक टाइगर फिश होती है, टाइगर फिश बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक कैट फिश होती है। कैट फिश का पटका खा के उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल आता है और ये ऐसी दिख रही होती है। भाई ये भी यहाँ पर इवॉल्व होती है, इसको देख के पहले तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और बाद में खड़ा होते हुए कहता है शिट यार, ये तो इन ह्यूमंस को खाने वाली फिश है, आके ये रिवर के अंदर कर क्या रही है बे। और वो फिश होती है दोबारा से अटैक बनाने के लिए रेडी होती है और करने वाली होती है, लेकिन उसके मुंह को अपने जो वाटर कंट्रोलिंग होता है उससे यहाँ पर ब्लॉक कर देता है और जैसे ही ब्लॉक करता है वो कर नहीं पाती, उसका अटैक खुद को लग जाता है। हमारा मेगडब होता है शिट यार, मैं इसके क्लोज नहीं वरना मुझे फाड़ फूड़ के रख देती। थैंक गॉड मेरे रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, वरना मैं गया इसके हाथों से। और अब उस फिश को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया वो होता है कि मेरे अटैक को डोज
करी जा रहा है वो भी दोबारा से अटैक करती है, लेकिन हमारा मेगैडर उसके अटैक से बच जाता है और वो हंस रही होती है और वो हंसता हुआ हमारा मेगैडर भी देख रहा होता है, लेकिन उसी वक्त दुमचे ला के लगती है वो भी अपने मगरमच्छ की, वो दूर जाके गिरती है और सीधा अपना जो क्रोकोडाइल होता है उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और धड़ाधड़ करके उसको यहाँ पर मारता जा रहा होता है। यही मौका होता है हमारे मेगैडर के पास उसके ऊपर सील लगाने का, तो इसको भी यहाँ पर जो पेट बनाने की कर रहा होता है और जैसे ही अपनी यहाँ पर ब्लेड कमांडेड सील को एक्टिवेट करता है उसके ऊपर लगाने के लिए, तो एरर आ जाता है सिस्टम में। एरर कह लो या तो फिर वार्निंग ही कह लो। वार्निंग आती है इसका जो मेंटल पावर है काफ़ी ज़्यादा है और होस्ट की जो मेंटल पावर है अभी के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप इसको जो टेम वगैरह नहीं कर पाओगे। बेहतर यही होगा यहाँ से निकल जाओ, वरना इसके मुंह का यहाँ पर शिकार बन जाओगे और पापड़ की तरह चबा जाएगी आपको। लेकिन सिस्टम की बात का हमारा मेगैडर के ऊपर असर ही नहीं पड़ता, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा होता भाई, वो तो सीधा यहाँ पर ध्यान सिर्फ उसको पेट बनाने का कर रहा होता है। लेकिन सिस्टम वार्निंग दे रहा होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैकलैश लगेगा, निकल जाओ, लेकिन वो नहीं निकलता और थोड़ी धीरे धीरे करके फिश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। तो अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है थोड़ा टाइम बाद, जैसे ही हमारा मेगैडर पानी से बाहर निकलता है वो चैन की सांस लेता है, चलो यार फाइनली में आ गया। वो कैट फिश लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मेंटल उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं तो ऑलमोस्ट हारने वाला था और कंट्रोल भी नहीं थी वो मेरे। लेकिन हमारे मेगैडर ने अपनी मेंटल पावर से और काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड वर्किंग की वजह से इसने यहाँ पर टेम कर लिया होता। और ये ऐसी होती है भाई, छोटी छोटी हो चुकी होती जैसे वो क्रोकोडाइल होता है ना वैसी, वरना बड़ी हो जाएगी ये तो काफ़ी ज़्यादा बैडस लगेगी। और इसको ये रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होता है और यहीं पे जो अपना मेगैडर ना उसके कंज्यूम हो जाते हैं पॉइंट इसको अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि ये एवोल्यूशन हो जाता है इस कैट फिश का और ये यहाँ पर बन जाती है टाइगर हेडेड फिश। और पूरा नाम इस फिश का मैं बता देता हूँ, टाइगर हेडेड कैट फिश, मतलब थोड़ी बहुत इवॉल्व हो जाती है। हमारा मेगैडर उसका साइज देख के बोल रहा था तुम तो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो, तुम्हारा नाम यहाँ पर चौंके रख देते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर इसको जो है फिशी बोलेंगे, ना के चौंके पोंके। अब वो अपने पास से जो मिथिक फिश होती ना उसको निकालता है और अपने क्रोकोडाइल को देता है मदद करने के लिए, ये उसका रिवॉर्ड होता है। वो भी खा लेता है लेकिन वो देखती रह जाती है, अरे मेरा कहाँ गया भाई, मेरे को क्यों नहीं दिया रे। और जैसे ही हमारा मेगैडर यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखता है तो 2 और फिश पड़ी हुई होती मिथिक। अबे ये क्या, एक दे दी यहाँ पर, 2 और शायद से थोड़े टाइम बाद यहाँ पर लेकर आ चुका होगा, राइटर ने बताया नहीं हमें। तो आराम से पका वका के यहाँ पर खाने की ट्राई करता है और खा भी लेता है कि उसका जो एसेस होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये मिथिक फिश है ना, इसको खाने से यहाँ पर एसेंस वगैरह बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है। 18 पॉइंट मिले होते हैं उसको वाटर एसेंस पे और जैसे ही वो 18 पॉइंट यहाँ पर देखता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसके जो मिथिक लोटस रूट होते हैं वो भी 18 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब वो सिस्टम के पैनल को देख रहा होता है वो कहता है वाओ यार, एक फिश खाने से यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉइंट मिले, अगर मैं यही फिश यहाँ पर बिग साइज में खाऊंगा, बड़ी वाली खाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर कितने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। और इससे तो मेरे यहाँ पर 7.5% है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा फ्यूजन रेट मेरा, जिससे मैं अपने आप को अपने बीस्टों को और भी ज़्यादा इन्वॉल्व भी कर पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, फिशों के ऊपर ध्यान देना और सेलिंग के ऊपर ध्यान देना। लेकिन अभी के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा फिश पकड़ ली होती है तो ये काफ़ी है इसके लिए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर यांगजिंग सिटी की तरफ। यांगजिंग सिटी होती है, इसकी मार्केट पैलेस होता है, उसी की तरफ आते हैं। यहाँ पर बच्चे वगैरह वही कैंडी की तरफ देख रहे होते हैं, मॉल वगैरह अच्छा खासा चल रहा होता है। उसी के बीच में हमारा मेगैडर होता है, आसपास देख रहा होता है। वो कहता है क्या अबे लास्ट टाइम तो सेलिब्रेट यहाँ पर चले गया था, लेकिन ये लोग यहाँ पर इतना रश क्यों लगाए हुए यहाँ पर। तो वहाँ पर कोई चेंग नाम का कोई बंदा होता है जो कि मछली वगैरह बेच रहा होता है और इसकी मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए तमाशा वगैरह लगा होता है और सारे यहाँ पर इससे ले रहे होते हैं फिश वगैरह। हमारा यहाँ पर लियांग आगे बढ़ जाता है, लियांग भी कहता है अरे मेरे को भी देखने दो यार क्या बेच रहा है ये, तो सीधा उसी के पास आ जाता है और सारे गुस्से में होते हैं ये साला यहाँ पर लोंडा क्या कर रहा है। लोंडा पास आते हुए कहता है भाई तुम्हारा यहाँ पर जो शिकार है ना, ये जो फिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, लेकिन मेरे पास भी यहाँ पर 2 मिथिक फिश है, क्या तुम देखना चाहोगे। और मेरा यहाँ पर जो लक अच्छा था, मेरे हाथ में रिवर में 1-2 फिशें लग गई जो मेरे मिथिक फिश है। उसकी बात सुन के इन सारों को यकीन नहीं होता, क्या अबे क्या बकवास बातें करी जा रहा है, इस लोंडे के पास मिथिक फिश कैसे लग सकती है। दूसरा कह रहा हो तो ये ऐसी बोल रहा होगा भाई, वो हवा के गोले मारा, जाने दो। उसी वक्त वो जो फिश होती है निकाल ले जाए और जैसी वो फिश निकालता है लोग सारे हंसने लग जाते हैं उसका कलर वगैरह देख के। अबे टट्टी जैसी यहाँ पर लग रही है, तू इसको कह रहा है साला चीपेस्ट में से यहाँ पर चीपेस्ट होती है ना फिश, ये वो है, तुम मिथिक फिश इसको बना रहा है। तो ऐसे यहाँ पर सारे उसका मजाक वगैरह उड़ा रहे होते हैं। तो ये बंदा होता है ना जी चैंग, ये भी कह रहा था अबे यार क्या चोमू से यहाँ पर मेरा जो मुंह वगैरह लगा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ पर लो ना। तो पीछे से एक बंदा आता है, वो कहता है अरे मैं लूंगा, और ये यहाँ पर जी चैंग की फिश को कह रहा होता है। इसका ना यहाँ पर फू होता है, फू बोल रहा हूँ, यहाँ पर हु होता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, लेकिन हु क्यों आई इसका नाम होता है, हम लोग हु ही बोलेंगे। हु यहाँ पर यंग क्लैन का मार्शल हॉल का इंस्ट्रक्टर होता है और ये भी पावरफुल है भाई। ये आते हुए कहता है मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, और यहाँ पर जो जी चैंग होता है काफी ज्यादा हैरान होता है, वाकई में आप लेना चाहोगे। इसकी कीमत पूछता है तो इसकी कीमत वो बता देता है, और ये यहाँ पर वेट वगैरह का पूछता है तो वेट वगैरह ही
ही बताता है और 150 रुपये यहाँ पर बोलता है। 150 रुपये का पे देगा, लेगा क्या? तो आगे से यहाँ पर वही बोलता है या 150 रुपये का मैं, आप बोलोगे तो मैं लूंगा। तो 150 रुपये यहाँ पर ले लेता है और ये फिश वगैरह उसको दे देता है। अब फिश जैसी वो देता है ना, हमारा यहाँ पर लियांग होता है, वो भी कहता है अरे मेरे को भी देखो, मेरे पास भी यहाँ पर फिश है। वो लोग यहाँ मजाक उड़ाते हैं अभी भी इसका क्या है यहाँ पर। अबे साले तू ये टट्टी सी फिश यहाँ पर उनको सेल करेगा? अबे वो इंस्ट्रक्टर है, वो तेरा यहाँ पर कह कि ले लेगा। अरे नहीं कर, मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ। तो बड़ा मजाक उड़ा रहे होता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर जैसे ही उसको देखता है उसकी यहाँ पर आंखें बाहर आ जाती है उस फिश को देख के। वो जैसे यहाँ पर फिश देख रहा होता है वाकई में उसने समझ ली होती है कि ये यहाँ पर फिश कोई मामूली फिश नहीं है, एक मिथिक फिश है। और हमारे मेगेडा के पास आते हुए कहता है मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके 325 रुपए दूंगा। अब 325 का नाम सुन के सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। साला पूरी जिंदगी भी कमाएगा तब भी यहाँ पर इतना नहीं होएगा, हमारे घर में इतना पैसा है ही नहीं। इस फिश की यहाँ पर जो कीमत है वो 300 रुपए। भाई ऐसे कैसे? और यही बात यहाँ पर इस बंदे को भी चुभ जाती है, यहाँ पर फिश वाले को। तो पीछे से यहाँ पर कुछ बंदे होते हैं, वो कहते हैं यह बेच बे बेच, तू जितना बेचना तू बेच, क्योंकि तेरा लाइफ स्पेंड काफी ज्यादा कम होने वाला है, ये पैसा हमारे हाथ में लगेगा। ये हेटर ही होते हैं भाई। तो वो सेल वगैरह कर रहा होता है, इसकी जल जाती, ये भी यहाँ से चले जाता अपनी फिश वगैरह को लेके। ली जीचन जब वहां से चले जाता है, अपना मेगेडा यहाँ पर इंस्ट्रक्टर से पूछता है आखिर यहाँ पर इसका प्राइस इतना ज्यादा हाई क्यों है। उस यहाँ पर फिश की वो जो फिश था दूसरा वाला, उससे भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई मुझे बता सकते हैं। तो वो बता भाई इससे यहाँ पर जो पिल वगैरह बनती है और ब्रेक थ्रू वगैरह होता है, वर्टाइलिटी यहाँ पर बढ़ती है, ऐसे यहाँ पर इसका चमड़ी वगैरह खाल वगैरह काम आता है। ओवरऑल मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इससे यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन वगैरह काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। हमारा मेगेडा बोलता है थैंक यू यहाँ पर लेने के लिए, मुझे समझाने के लिए। अब रात हो जाती है, वो पैसे वगैरह को गिन रहा होता है, काफी ज्यादा पैसा होता है, लेकिन पीछे से यहाँ पर कोई आ जाता है और ये डर जाता है। लेकिन अपने यहाँ पर लीबू होता है, अपने मेगेडा का दोस्त, वो भी कहता है वाह लड़के आज तो तू काफी ज्यादा यहाँ पर कमा रहा है, वाह भाई वाह। तो लीबू को देख के अपना लियांग कहता है अरे हाँ यार लास्ट टाइम तुम लोगों ने मेरी हेल्प की थी और मैं काफी ज्यादा एहसान है तुम्हारा मेरे ऊपर। तो वो कहते ला दे बाप, ला दे मेरे को जल्दी से पैसा दे दे, मैं अपना एहसान है ना, एहसान चुकाने के लिए पैसा दे देना मुझे आधा। तो मुंह बना लेता साला, मैंने उंगली पकड़ी पूरा हाथ पकड़ लिया। तो पैसे को तो अपना यहाँ पर मेन कटर छुपा लेता है और मार्शल आर्ट का कहता है मैं हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ यांग क्लैन के। तो वो कहता है वाह तूने सही बंदे से यहाँ पर जो कनेक्शन बनाया हुआ है, मैं भी यहाँ पर जाना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर जो फैमिली मेंबर है वहीं पे मुझे भेजना चाह रहे हैं। तो ये बात सुन के हमारा मेकर यहाँ पूछता है आखिर उनके बारे में, रिक्वायरमेंट वगैरह, यहाँ पर एडमिशन वगैरह की फीस वगैरह के बताओ जरा क्या चल रहा है उनके बारे में। तो फीस का बताता है, अंदर जाके खाने पीने का तो खुद देखना पड़ेगा, रहने वहने का ही पैसा वगैरह और कॉस्ट वगैरह ऐसे यहाँ पर कुछ बता रहा होता है अंदर अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है सारा कुछ बेस्ट ही होने वाला अगर तू ज्वाइन करता है। तो अपने मेकर का इतना पैसा हो चुका होता है, वो काफी ज्यादा खुश होता है, इतना काफी रहेगा पैसा मेरे पास। तो खुश होते हुए यहाँ पर लीबू से कह देता है मैं भी तेरे साथ यहाँ पर मार्शल आर्ट में जाना चाहूंगा यांग क्लैन में। यांग क्लैन का नाम सुन के वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन माइंड टू माइंड उसके यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं ना पानी वाले, वो उसको जो सिग्नल देते हैं मतलब लिंक होते हैं वो माइंड से, तो उसको यहाँ पर माइंड टू माइंड कह देते हैं एक मिथिक फिश दोबारा से यहाँ पर दिखी है, उसका भी पता लग जाता है। अब आते हैं यहाँ पर जाओ फैमिली की तरफ। जाओ फैमिली का यहाँ पर जो अंकल होता है ना, अंडरग्राउंड चैम्बर ही समझ लो, अंकल नहीं सॉरी, यहाँ पर एक जो मिस्टीरियस सा बंदा होता है उसके सामने वही बटलर होता है। बटलर कहता है यहाँ पर उस बास्टर्ड को मैंने बोला था यहाँ पर काम करने को, वो बड़वे को, लेकिन वो बड़वा अचानक से गायब हो गया, लाइटू की बात चल रही होती है। तो सामने वाला जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो भी कहता है तू उसको छोड़ यार, तू क्या यहाँ पर जो डेली रूटीन के जो आता रहता मसला मुझे बताता रहता है, मेन जो मसला है ना उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया कर, वरना यहाँ पर सारे के सारे तू खुद से यहाँ पर जो संभाला कर। उसका भी मुंह बन जाता है सलाह रिपोर्ट करने आया, लेकिन उल्टा मेरे को ही डांट दिया। अब सीन शीट होता है दोबारा से हमें मैक गेटर की तरफ आते हैं। मैक गेटर यहाँ पर खाना वगैरह बना रहा होता है, काट पीट करके खाना वगैरह बना लेता है, बन भी जाती है उसकी फिश वगैरह, और जैसी वो यहाँ पर चखता है उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। अब ये जो यहाँ पर दोनों टट्टू होते हैं इसके, ये भी आ जाते हैं उसको यहाँ पर पीछा करते करते, मतलब अपने मैक गेटर का ही होते हैं। तो उनके मुंह में भी यहाँ पर पानी आ रहा होता है, खिला दो यार हमको भी खिला दो, तो उनके ऊपर भी डाल देता क्या पानी में डालता है, तो वो भी यहाँ पर कूदी मार के लड़बड़ के खा जाते हैं। उनका यहाँ पर जो वाटर एसेंस उनको मिला होता है, हमारा मैक गेटर भी अपनी पावर वगैरह को चेक कर रहा होता है, जैसे कि मैंने इस मिथिक फिश से एक्सपेक्ट किया था। ये तो पावर वगैरह बढ़ा रही है, एसेंस वगैरह भी मेरा बढ़ा रही है, ओवरऑल इसका फायदा ही हो रहा होता है। तो ये सब सोचते हुए हमारा मैक गेटर अपनी बीच की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे यहाँ पर जो और भी ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा पानी के, क्या पता और भी मुझे ट्रेजर वगैरह फिश वगैरह मिल जाए। लेकिन अभी के लिए जो मेरा अपग्रेड वगैरह जो है ना वो करना पड़ेगा, क्योंकि अपग्रेड वाले पॉइंट यहाँ पर काफी हो चुके हैं। तो रिफाइनिंग के ऊपर क्लिक करता है और उसी वक्त यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है, उसकी पावर वगैरह भी बढ़ जाती है, तो उसके स्टैट वगैरह भी आ जाते हैं। स्टैट क्या देखना है यार, फजूल है, जाने दो इसको यार। अगर देखना तो यहाँ पर तस्वीर दी हुई है, रोक के देख लेना, वरना तो फजूल है और कोई नहीं। बल्कि हाथ उठा के अपनी पावर वगैरह को चेक करो, तो पावर देखूँ। अपनी फिश को उठा लेता है, फिश को उठाते हुए कहते हैं वाह यार मेरी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी
चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर इसको कंज्यूम करने के लिए काफी ज़्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके पास 2 बीस्ट है, उनको भी इन्वॉल्व करना है। 800 यहाँ पर लगेगा इनको भी इन्वॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात ये जो यहाँ पर इसको कोल्डोन मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, काफी ज़्यादा मिस्टीरियस होता है। इसको लग रहा होता है शायद से किसी इंसान ने बनाया, लेकिन हो भी सकता है कि नेचुरली बना होगा। लेकिन जो यहाँ पर साइड वगैरह देखते हैं ना, उस पर ड्रैगन वगैरह की तस्वीर लगी हुई होती है। एक तो यहाँ पर यंग ड्रैगन होता है और दूसरा यहाँ पर वूजिंग होता है, कोई जानवर ही होएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर गोट्स, ह्यूमन गोट्स वगैरह की तस्वीर लगी होती है, और स्नेक बॉडी होती है उसी की भी तस्वीर लगी होती है दूसरी तरफ। और एक मिस्टीरियस सा जो कि लास्ट साइड होती है ना, वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा एम्पर ब्लैक रोब में होता है। ये सब यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर ये कौन कौन होंगे, लेकिन उसी वक्त अपनी थिंकिंग को स्टॉप करता है, क्या मैं सोची जा रहा हूँ, सोचता बहुत ज्यादा ये मेन कैरेक्टर। खैर छोड़ो इस बात को। और ये यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके मार्शल आर्ट हॉल है वहाँ पर जाना होगा, अपने आप को ग्रोथ करवाना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ और जाओ फैमिली को यहाँ पर लपेट लो। तो अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डे में। ये लोग यहाँ पर सफर पे निकल चुके होते हैं। ये ऐसे यहाँ पर छेड़ होता है, यहाँ देख वहाँ देख वहाँ देख, अरे वो देख वहाँ देख, क्या चीज़ है वहाँ पर। तो आ जाते हैं यहाँ पर पिंग यान टाउन में। पिंग यान टाउन में जैसे ही आते हैं वहीं पे जो लीबू होता है ऐसी यहाँ पर पागलों वाली बातें कर रहा होता है, ऐसी मौज मस्ती करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं। और साला यहाँ पर ये देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर सलमान बॉय दूसरे वाले पे थोड़ा मार, तो ऐसी बस एंजॉय वगैरह वहाँ पर चल रहा होता है। ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, साला यहाँ पर फेक होगा और कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हमारा मेन कैरेक्टर और लीबू को यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, कब ये लोग आएंगे और कब हम लोग यहाँ पर इनको लूटेंगे। तो यही लोग होते हैं जो कि लूटने के लिए आए हुए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर देख लिया होता है कि उसने फिश वगैरह यहाँ पर सेल किए तो उसके पास काफी ज्यादा पैसा होगा। तो आगे से इसके चेले यहाँ पर कहते हैं अरे नहीं यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं अबे तुझे पता भी ना यहाँ पर पैसा उसके पास कितना ज्यादा, अगर तू अपनी बीवी भी बेचेगा ना तब भी इतना पैसा तेरे पास नहीं आएगा जितना उसके पास है, हमें आज उसको यहाँ पर लूटना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा यहाँ पर वो मार्शल आर्ट में दे दे मार्शल आर्ट हॉल में, इससे अच्छा हमारे काम आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं आता, हम लोग आराम से लूट लेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता लगेगा। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर लोग आ जाते हैं और सामने ये लोग भी होते हैं। अपना लीबू तो मस्ती में वही मगन बोल रहा होता है, जब मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग वगैरह को एंड करूंगा पता नहीं मैं किस किस को यहाँ पर हरा पाऊंगा, क्या तुझे पता है। वो कहता है अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता साला मेरी यहाँ पर जो रियल स्ट्रेंथ है उसके यहाँ पर जो मतलब रियल स्ट्रेंथ को मैं यूज करते हुए कितने ज्यादा बंदों को गिरा पाऊंगा, मुझे खुद भी नहीं पता। उसी वक्त सामने ये लोग आ भी जाते हैं। उनका जो मैन लीडर होता है ना वो भी कहते हैं बच्चे हम लोग दोबारा से यहाँ पर मिल गया, जल्दी से अपना पैसा मुझे दे दे, चल मैं तुझे यहाँ पर 2 रास्ते देता हूँ, अपना पैसे के ऊपर गिव अप कर दे या तो फिर मैं तेरी यहीं पे जो है कब्र खोद दूँ, जल्दी से मुझे बता। वो कहता है अबे यार मैं यहीं पे मरना पसंद करूंगा, हमारा मेन कैरेक्टर यही चूज करता है क्योंकि वो धोने वाला होता है ना इनको। अब उन सारों को हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो लोग कुछ कर पाते। हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है, उनके मुंह पे यहाँ पर पंच मार देता है और दूसरा बंदा भी पंच मारने के लिए आता है, लेकिन पीछे यहाँ पर कोनी मारता है, उसको कोनी मार के बालों से पकड़ के नीचे गुस्सा ही डालता है। तो ऊपर से एक और बंदा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे पहले यहाँ पर अटैक करके जमीन में उसको घुसा देता है। और ये सब इतना जल्दी हुआ होता है, ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है लीबू कहता है साले तूने यहाँ पर सिर्फ 9 मूव यहाँ पर चले होंगे और सारों को तूने हरा भी दिया, काफी ज्यादा हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देखा मुझे लगा ही था ना, मैं अपनी ट्रू पावर को भी निकाला नहीं है लेकिन उससे पहले मैंने सारों को टपका डाला। और लीबू भी आगे बढ़ के बोलता है भाई तू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, क्या मुझे बता सकता है ये कैसे हुआ, क्या तेरा कोई मास्टर वगैरह। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ, जीनियस हूँ, चल ना छोड़ना, हम लोग जो मिशन को पूरा करने के लिए आए थे एडमिशन लेने के लिए उसको पूरा करते हैं। तो इसको भी थोड़ा बहुत शक होता है, साले ने टॉपिक बदल लिया। तो अब आते हैं मार्शल आर्ट के अंदर। वो जो यहाँ पर जाओ चेंग कोई नाम का बंदा होता है, ये उनका सीनियर होता है और ये अपना यहाँ पर नाम बताता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, तुम अब से मुझे यहाँ पर सीनियर बोलोगे। सीनियर को ग्रीट कर होते हैं, सीनियर भी इनको लेके जा रहा होता है इंस्ट्रक्टर के पास इनसे मिलवाने के लिए, और साथ में डिटेल वगैरह भी बता रहा होता है कि तुमने यहाँ पर क्या क्या करना है, तुम्हें जो टीच करने वाले हैं ना वो यहाँ पर मास्टर यहाँ के डायरेक्ट डिसेबल है, जिसका ना यहाँ पर हु है, हु QI, जिसको मैंने पहले ही बताया मार्केट में अपने मेन कैरेक्टर से मच्छी ली थी। और तब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को पता लगता है क्या उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो, ये तो वही बंदा जो कि मार्केट में मिला था। वो कहते क्या मार्केट में, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर हु भी आ जाता है। हु कह रहा अरे वाह तू तो यहाँ पर है, तो वो बंदा होता है जो कि लेकर आया हुआ होता है। वो कहते हैं क्या व्हाट अ कोइंसिडेंस सीनियर ब्रदर, आप भी यहाँ पर आ चुके हो, लगता है आप इस जूनियर को जानते हो। वो कहता है या इसी की वजह से तो मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, वो लेवल अप कर पाया हूँ, क्योंकि इसने यहाँ पर मच्छी सेल करी थी मुझे। तो आगे से ये दूसरा वाला सीनियर कहता है ये यहाँ पर हु है ना, ये तुम्हें यहाँ पर टीच वगैरह करने वाला, यही मार्शल आर्ट का तुम्हें जो है मतलब सिखाएगा, और आज रात तुम यहाँ पर रह सकते हो मार्शल आर्ट में ना, मार्शल आर्ट हॉल में। तो ये लोग भी आगे से ग्रीट करते रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अब हूँ उनको यहाँ पर बोलता है अब मुझे फॉलो करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रक्चर बोन को देखना चाहता हूँ। अब वो दोनों जैसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम सुनते हैं काफी ज्यादा हैरान
हैरान होते हैं आखिर ये क्या बला है। तो वो कह देता आखिर ये क्या चीज़ है। वो कहता तुम लोग घबराओ नहीं, बस यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो कैसा है और कौन से यहाँ पर जो पाथ में तुम जो है चलना चाहोगे, कौन सा सूट है तुम्हारे लिए, जो कल्टीवेशन मेथड है सूट करता है। वो कहता है मुझे आप बता पाएंगे कल्टीवेशन मेथड वगैरह और पाथ वगैरह और ये प्रिंसिपल वगैरह सही डिटेल से बताएंगे हमें क्या। और जब हमारा मेगाडन ने ये पूछा होता है वो भी कहता है अरे यार वैसे भी तुम लोग नए हो तो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर जो कल्टीवेशन आर्ट है ना वो डिवाइडेड है यहाँ पर 4 स्टेजेस में। एक तो आता है स्किन, फिर फ्लैश आता है, फिर बोन आता है, उसके बाद ब्लड आता है। ये 4 यहाँ पर स्टेजेस है और पहला यहाँ पर स्किन का स्टेज है। स्किन में तुम अपने यहाँ पर जो बॉडी को वगैरह को जो स्किन है ना उसको हार्ड कर पाओगे। अगर ब्लेड वगैरह भी लगेगा तो वो टूट जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और दूसरे में जो फ्लैश है उसमें यहाँ पर तुम बॉडी गार्ड को वो जो बॉडी पार्ट वगैरह बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर पाओगे, ऐसे यहाँ पर अपनी बॉडी को हार्ड कर पाओगे। और जो यहाँ पर तीसरा वाला है ना बून वाला, बून में यहाँ पर तुम जैसे ही अटैक करोगे तुम्हारे अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर निकलेगी। आसपास के यहाँ पर जो भी चीज़ें जिसके ऊपर अटैक किया होगा उसको तुम तोड़ के रख दोगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक मार पाओगे। और चौथे में यहाँ पर तुम ऑलराउंडर है, मतलब यहाँ पर सब कुछ कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी यहाँ पर जो अराउंड बॉडी है वो पूरी एनहेंस हो जाती है ब्लड वाले में। और चौथा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम ये समझ सकते हो कि ये सारे जो वर्ड्स है ना एक ही यहाँ पर सिंगल वर्ड्स में आते हैं और ये रिफाइनमेंट ही बोला जाता है। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी जो बंदे होते हैं उनकी भी यहाँ पर एक लिमिट होती है, वो कितना कर पाएंगे यहाँ पर रिफाइनमेंट को। इसलिए जो लिमिट है ना इसको भी तोड़ने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। एक तो यहाँ पर टेक्निक मैटर करती है, दूसरा यहाँ पर जो मेडिसिन वगैरह पिल वगैरह। अब ये लोग भी बोलते हैं क्या मेडिसिन टेक्निक पिल वगैरह ये सब के बारे में क्या। तो वो एग्जाम्पल बता रहा था जैसे कि अब यहाँ पर एक जर्नी है, एक मार्शल टेक्निक है जो कि तुमने यहाँ पर सीख रखी है। वो मार्शल टेक्निक यहाँ पर तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी कल्टीवेशन में जाने का, क्योंकि टेक्निक यहाँ पर मैटर करती है सबसे ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। और एक सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें तुम्हें आ रही है उस टेक्निक की वजह से। टेक्निक सीख लिए वो तुम्हें रास्ता दिखा रही है, तुम यहाँ पर जो सारे मुसीबतों को आगे जो है जाई जा रहे हो और टेक्निकों को यहाँ पर यूज़ करी जा रहे हो। लेकिन एक टाइम आता है, एक टाइम में यहाँ पर तुम रुक जाओगे क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। उस दिक्कत को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए और तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करवाने के लिए यहाँ पर मेडिसिन यूज़ कर पाओगे। और जब तुम यहाँ पर मेडिसिन यूज़ कर पाओगे आराम से तुम अपने टेक्निक और मेडिसिन को यूज़ करते हुए अपनी कल्टीवेशन में आगे ग्रोथ हो पाओगे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। और वो जो मेडिसिन पिल वगैरह होगी वो उसी फिश से बनती है जो यहाँ पर फिश मैंने तुमसे ली थी। अब हमारे जो लियांग होता है उसको ये बात समझ आ जाती है कि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाली है, क्योंकि मुझे रिवर से जो है मिथिक फिश वगैरह मिलती रहती है, तो इसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा ये मैटर। लेकिन आगे से यहाँ पर जो हु है ना वो ये भी कहता है देखो जूनियर ब्रदर मेरी बात सुनो, जो मार्शल आर्ट पार्ट है ना वो थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए और आराम से तुम्हें उसमें फोकस करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें यहाँ पर कदम रखना चाहिए। यहाँ पर शॉर्टकट वगैरह मत लेना तो अंजाम बुरा भी होता है, और जैसे कि हर कल्टीवेशन में होता है। तो आगे से वो लोग भी थैंक यू बोलते हैं। हमारे यहाँ पर जो बोन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। लेकिन दूर से यहाँ पर कोई उन सबको देख रहा होता है, वो यहाँ पर बैठा हुआ कह रहा होता है अच्छा थर्ड यंग मास्टर ये बंदा वही है ना जिसके बारे में आप बता रहे हो। और थर्ड यंग मास्टर को ये जाओ बोल रहे होते हैं। और ये जो बंदा बोल रहा होता है ना इसका ना यहाँ पर हु यांग काय होता है, यंग काय पता नहीं ऐसी कुछ नाम होता है जिसको हम यहाँ पर हु या यांग बोल देंगे। और जो उसके पीछे सुपारी देने वाला बंदा होता है वो कहता है यार ज़्यादा देर तक यहाँ पर इस जगह पर टिकना नहीं चाहिए, जल्दी से इसको यहाँ से बाहर निकाल। और ये होता है यहाँ पर जाओ जुईवान, ये होता है यही जाओ फैमिली का ही होगा क्योंकि हमारे मेगेडो के ऊपर इसकी नज़र होती है। और इसी ने यहाँ पर इनको बोला होता है इसको कैसे भी करके यहाँ पर टपकाना है। लो भाई एक और आ गया विलन। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर बटलर को दिखाया जाता है, जाओ फैमिली का बटलर जो कि जाओ फैमिली के किसी मेंबर के पास आया हुआ होता है। और ये लियांग के बारे में बता रहा होता है, 15 साल का वो बंदा और काफ़ी ज़रा परफेक्ट है, वो काफ़ी ज़रा परफेक्ट मटेरियल बनने के लिए यहाँ पर तैयार हो सकता है हमारे लिए। और अगर हमने उसको रिफाइन कर दिया एलेक्सर में, और यंग मास्टर की जो वो है ना सिमिलर एज वैसा ही वो बिल्कुल है, और जैसे कि यंग मास्टर की एज है वैसे ही वो जो लियांग की एज है। तो मैं तो कहता हूँ काफ़ी ज़रा बेटर रहेगा यहाँ पर यंग मास्टर की कंडीशन के लिए अगर वो यहाँ पर हम लोग उसको पकड़ लेते हैं एलेक्सर बना लेते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर जाओ फैमिली के मास्टर जाओ को दिखाया जाता है, ये होता है मास्टर जाओ। ये भी यहाँ पर जो पर्चा वगैरह देख रहा होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है अपने लियांग की यूनार के बारे में बता रहा होता है। वो काफ़ी ज़रा यहाँ पर बचपन से वीक था, अभी के लिए मुझे यहाँ पर फेंटल पिल चाहिए उसी के लिए जो कि मिलना काफ़ी ज़रा मुश्किल है उसी की एज की। और तुमने मुझे यहाँ पर लियान के बारे में बताया, लियान की एज भी बिल्कुल उसी की तरह है, तो ये काफ़ी ज़रा परफेक्ट बनेगा हमारा मटेरियल, तो क्यों ना इसको पकड़ के लाना होगा। लेकिन बटलर बताता है एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई क्योंकि वो मार्शल हॉल में जा चुका है। और तो आपको तो यहाँ पर यांगडोंग और जियांग के बारे में बताया, उनका टेम्पर काफ़ी ज़रा यहाँ पर जो है बड़ा हुआ है क्योंकि उनके मार्शल हॉल से उस बंदे को यहाँ पर निकालना काफ़ी ज़रा मुश्किल होगा, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इनको तो अब लियांग अपना चाहिए, तो बाहर खड़ा हुआ यहाँ पर
कोई यंग मास्टर सुन रहा होता है और ये वही यंग मास्टर होता है जिस बड़वे ने यहाँ पर जो सारों को सुपारी दी हुई होती है हमारे मेगेडो को पकड़ने के लिए। तो बटलर सारी बात करके वहां से चले जाता है और जब जा रहा होता है उसके हाथ से एक पर्चा गिर जाता है। उस पर्चे पे यहाँ पर बनी हुई होती है उसकी फोटो और ये यंग मास्टर भी देख लेता है। ये कहता है अच्छा तो ये है, इसी को मैं यहाँ पर कंज्यूम करने के बाद, इसको एलेक्सर बना के कंज्यूम करने के बाद मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और जो भी मेरे यहाँ पर रास्ते में आएगा मैं उसको यहाँ पर मिटा दूंगा। तो इसने ठान लिया होता है ये यहाँ पर एलेक्सर बनाएगा हमारे मेगेडो को, उसके बाद ऑब्जर्व करके अपना ब्रेक थ्रू करेगा। अब आते हैं यहाँ पर बून टेस्ट में। बून टेस्ट हो चुका होता है। हमारा मेगेडो का जो बून स्ट्रक्चर होता है वो हाई टायर का होता है और इसका मिड टायर का होता है। ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है, ऐसे कैसे? वो कहता है मेरा हाई आना चाहिए था, तेरा लो आना चाहिए था, लेकिन तेरा कैसे यहाँ पर हाई आ गया? हमारा मेगेडो बोलता है टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चल अभी के लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ट्रेनिंग वाले ग्राउंड में जाऊंगा, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह करूंगा। वो लोग जो जा रहे होते हैं आगे से यहाँ पर चेंग नाम का यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और चेंग नाम का इसका कोई नाम है और इसे हम यहाँ पर जिया बोलेंगे। जिया यहाँ पर बेहतर भी रहेगा। जिया यहाँ पर जैसे ही देखता है ना उन लोगों को, और ये बंदा भी जो कि अपना लीबू होता है वो भी बोलता है अबे एक मिनट तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जिया बोलता है क्या मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं नहीं आ सकता क्या? और एक मिनट तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू यूं क्यों आया यहाँ पर? और ये दोनों आपस में मिले होते हैं, आपस में यहाँ पर इनका कोई पुराना यहाँ पर लफड़ा होगा, लड़ने लग जाते हैं। वो कहता है तेरे मैं गोटे तोड़ दूंगा, वो कहता है मैं तेरे तोड़ दूंगा। हमारा मेगेडो बोलता है सेम टाउन से आते हैं, यहाँ पर छोड़ दो यार, भूल जाओ जो कुछ भी है तुम्हारे बीच में, और यहाँ पर क्या तुम फटे वड्डे कर रहे हो, जल्दी से छोड़ो। उनको छुड़वा लेता है। तो हेलो हाई इनके बीच में होती है। हमारा मेगेडो मन में सोचता है जो पुराना ओनर था ना उसके साथ इसकी अच्छी खासी यहाँ पर रिलेशनशिप है यहाँ पर जिया की, और 2 साल यहाँ पर बड़ा भी है, काफी जरा यहाँ पर सीनियर भी लगेगा और काफी जरा अच्छा रिलेशनशिप है ओनर का, पुराने वाले ओनर का इसके साथ। जैसे हमारा मेगेडो फिश वगैरह पकड़ के अपना गुजारा करता है वैसे ही यहाँ पर ये भी उसी की सिटी से आता है, तो ये भी फिश वगैरह पकड़ के अपना गुजारा करता है। हमारा मेगेडो बोलता है भाई क्या हुआ अचानक से तू यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए आ गया, क्या हुआ कुछ बड़ा हो गया? वो कहते हैं नहीं यार, इस दुनिया में अगर सर्वाइव करना है साला मुझे अपनी पावर को बढ़ा के करवाना पड़ेगा, वरना यहाँ पर अगर मैं यूजलेस रहा तो कोई भी कुचल के चले जाएगा मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं वर्ल्ड में आराम से सर्वाइव कर पाऊँ। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी, सेविंग वगैरह मैंने यहाँ पर लगा दी और ज्वाइन कर लिया मार्शल आर्ट। वो कहता है वाह यार तुमने ज्वाइन कर दिया, उस सीनियर यहाँ पर हो ना वो आने वाले हमारे को सिखाने के लिए, तो उन्हीं से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो उसी वक्त यहाँ पर लीबू कहता है चलो चलो जल्दी चलो ट्रेनिंग करने के लिए। तो ट्रेनिंग वाले सेक्शन में वो लोग आ रहे थे और ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते और लीबू की तो यहाँ पर फटी पड़ी होती है और साथ साथ हमारा मेगेडो के भी और यहाँ पर जिया की भी, इन तीनों की यहाँ पर सही फटी पड़ी होती है। उसी वक्त जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आता है वो यहाँ पर स्टॉप करवाया ट्रेनिंग, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे यहाँ पर थोड़े टाइम बाद। थोड़ा टाइम बाद यहाँ पर हुआ ने बुलाया वो होता है ट्रेनिंग करने के लिए। ये लोग तो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन आगे से यहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर उन्हीं को ही देख रहे होते हैं, हमारा मेगेडो की टीम। वो कहते हैं शिट यार इनके पास आने से कितनी जरा स्मेली आ रही है यार, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई फिश यहाँ पर पकड़ के आ रहा है। वाकई में ये लोग यहाँ पर फिश है तो फिश की स्मेल आ रही होती है। वो जो यहाँ पर साइड वाला होता है ना इसके 2 दांत यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका यहाँ पर जोई बिंग ये होता है, और हम लोग यहाँ इसको नाम से नहीं बुलाएंगे क्योंकि लगता है यहाँ पर ठुकने वाले हैं ना ये लोग हमारे मेगेडो से, अभी नहीं आगे जाकर ठुकेंगे। और ये यहाँ पर यान होता है, यान भी आते हुए कहता है शिट यार क्या कचरे लोग ये लोग, हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रोटेक्शन फीस लेने के लिए, जल्दी से 100 रुपए दे दो और मैं यहाँ पर तुमको कुछ भी नहीं करूंगा। अब ये बात सुन के लीबू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो खड़ा होता है मारने के लिए, लेकिन हमारा मेगेडो मन में सोच रहा था अभी के लिए जो मेरी पावर में क्या इनको हैंडल भी कर पाऊंगा। लेकिन आगे से यहाँ पर जो यान होता है धमकी देता है क्या हुआ तुझे फाइट करनी है ना, बड़ी यहाँ पर तेरे पे चर्बी चढ़ गई, चर्बी उतारनी पड़ेगी। मैं स्किन बैरियर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मैंने अभी तक यहाँ पर टेस्ट नहीं किया अपनी पावर को, क्यों ना यहाँ पर टेस्ट कर लेते। हमारा मेगेडो जैसे सुनता है स्किन बैरियर लेवल पे, काश ही यहाँ पर रिवर में होता फिर मैं इसको बताता, और अभी के लिए हमारा यहाँ पर लियांग कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये लोग भी डर जाते हैं, अबे बाबरे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पीछे से यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है ये कहते हुए सालो तुम लोग यहाँ पर तीनों कर के रहो, जल्दी से वहाँ पर जाओ, वहाँ जाके अपना अपना काम करो, यहाँ पर नहीं मरवाओ। तो आगे से यहाँ पर जो ये यान होता है ना ये कह देता है साला तुम लोग बच गए, इस बार यहाँ पर बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही तुम मुझे मिलोगे ना कहीं भी मिलोगे मैं तुम्हें ठोक दूंगा। तो वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है हुआ क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने यहाँ पर क्या बोला है? तो वो बोलती है ये सीने बोलते जा रहे। और जब ये लोग चले जाते हैं हमारा लीबू यहाँ पर पीछे से उसको उंगलियां दिखा रहा होता है। यहाँ पर जो जिया होता है वो कहता है उंगलियां दिखाने से पीठ पीछे यहाँ पर बातें करने से कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर लियांग होता है समझ आता है अगर मुझे इनसे फाइट करनी है तो मुझे स्ट्रॉन्ग करना होगा और स्ट्रॉन्ग बन के मुझे इनसे फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अचानक से उसको यहाँ पर कोई मैसेज आ जाता है, जैसे इसको मैसेज आता है ना वो कहता है अरे यार मेरे को कुछ ना यहाँ पर काम है, तो मैं यहाँ पर घर से अभी आया थोड़े टाइम में, मैं यहाँ पर आता हूँ। तो लीबू को बोल के चले जाता है और जिया को, वो दोनों भी हैरान होते हैं आखिर इसको क्या हो गया अचानक से चले गया ये। और देखो ये जो ब्लैक वाला है ना इसका ना यहाँ पर चैंग है, मैं यहाँ पर इसको जिया बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं मेरे लिए ईजी और तुम्हारे लिए भी ईजी हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसको जिया और जी बोलूंगा, ठीक है।
है, जिया और जी, ये याद रखना। अब हमारा मेगाडैड इतने सारा इमरजेंसी में क्यों भागा होता है, ये होता है सारा का सारा वो पॉन्ड जो कि हमारे मेगाडैड ने पॉन्ड बनाया हुआ होता है, वहाँ पर जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी, वही मेन सोर्स है जो कि पानी के अंदर है, जो कि वो पावर भी बढ़ाने के लिए उसने मिथिक जड़ी बूटियाँ वहाँ पर रखी हुई, उसके ऊपर कोई बीस्ट ने यहाँ पर अटैक कर दिया। तो जब भी हमारा मेगाडैड यहाँ पर भागम भागी में जा रहा है ताकि वो बीस्ट वगैरह जो भी उसके जो पॉन्ड वगैरह के ऊपर अटैक करा, यहाँ तो हथियाना जा रहा है, जाके उसको यहाँ पर लड़ बढ़ के यहाँ से दूर भगाया, क्योंकि मैन की ही साला वही है। तो अब आते हैं इन दोनों की तरफ। ये दोनों यहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हमारा यहाँ पर लियांग इनके पास आया नहीं होता, इनको टेंशन होती है। और लीबू कह देता है साला यहाँ पर लियांग का बच्चा कह के गया था मैं आऊँगा, अबे पूरा दिन हो चुका, रात हो चुकी है, लेकिन वो नहीं आया। तो यहाँ पर जो जिया होता है ना, ये कह देता है साला यहाँ पर एम्परर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके काम करने वाले यूं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में ले रहे, कोई ना कोई रीज़न होगा। तो इसने यहाँ पर कोई ताना ही मारा हुआ होता है। तो जैसे ये ताना मारता है, इन दोनों के बीच में दोबारा से यहाँ पर उंगल शुंगल शुरू हो जाती है, साला मैं तेरे गोटे तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, ऐसे ही दोनों मस्तियाँ करते रहते हैं, लेकिन लड़ेंगे नहीं। उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज़ें आती है क्लैपिंग करने की। क्लैपिंग करते हुए यहाँ पर यान आ जाता है अपनी टीम को लेके, ये कहते हुए वाओ क्या लक के मेरा सामने तो सीनियर बौद्धर हुआ थे, और हुआ के सामने तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन अब तो सीनियर बौद्धर वगैरह है भी नहीं, तुम्हारी हड्डियाँ तो मैं ही तोड़ूंगा। तो ये उसको देखे दोनों काफ़ी ज़रा घबरा जाते हैं। तो ये कहता चलो ट्रिपल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जैसे ये यान बोलता है ना, हमारे एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और इसके एपिसोड अब आए भी नहीं है, क्योंकि 12 के 12 एपिसोड यहाँ पर रिलीज़ हुए। तो वो अलग बात है, जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, एडिट वगैरह करके रखा हुआ हूँ, तब जाके एक दो यहाँ पर एपिसोड आ जाए, लेकिन अभी के लिए कोई एपिसोड नहीं है इसका। और जो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम वीडियो अपलोड करी थी, उससे पहले मैंने जो अपलोड करी थी जिसमें यहाँ पर यूंच वगैरह की बात कर रहे होते हैं, उस मानवा में अगर वैसी टाइप की कोई मानवा, वैसे ग्राफिक की, वैसी कल्टीवेशन वाली मानवा अगर किसी को मिलती है, जिसने ना एक्सप्लेन की हुई है, किसी ने यूट्यूबर वाले ने ना एक्सप्लेन की हुई हो, तो मुझे बता देना उसके बारे में, मैं उसको यहाँ पर ज़रूर देखूंगा, और जो भी यहाँ पर तुम बोलोगे मैं उसको भी फिर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइप की काफ़ी ज़रा अच्छी भी लगती है, क्योंकि उनके ग्राफिक काफ़ी ज़रा सही भी होते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।